सिर्फ 30 लोगों की। ये स्केल बढ़ा के मैं 300 में कैसे लेकर आऊँ कि सब जोड़ पे काम करें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ये सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, ओनरशिप, ग्रोथ ओरिएंटेड एम्प्लॉय को इस तरह बनाया। आपने मुझसे ये पूछा है कि आपके पास 30-30 लोग हैं। आपने बेसिकली दो सवाल किए। पहला सवाल आपका ये था कि 20-30 लोग हैं, आप उन लोगों में सेंस ऑफ ऑनरशिप कैसे पैदा कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ये था कि उन 330 लोगों को 300 तक कैसे ले जाते हैं। 330 लोग हैं और 300 ओनरशिप वाले सिर्फ 330 है, ऑनरशिप वाले 30 है, उनमें ऑनरशिप कैसे लाएं, बढ़ाना कैसे। 300 पूरे एक ही बात है ना, जब आपको ये पता चल गया कि लोगों में ऑनरशिप लाने कैसे है, वो आप 300 में लाएं या 600 में लाएं। 300 में से 30 है तो उसको 60 करें, 70 करें। मैं इसलिए जेनेरिक सवाल रखता हूं ताकि सबको बताएं कि एक बंदा आपके साथ काम कर रहा है, आपको उस काम का एहसास है, वो आपका बिजनेस है, आपने बड़ी इज्जत जान मारी है उसके ऊपर, लेकिन दूसरे को तो नहीं पता, वो तो सैलरी के लिए कर रहा है। उसका भी वो सेम हार्ट एंड सोल उस सिस्टम के अंदर कैसे लाना है। और जब वो आप ले आओगे तो फिर 3 से 300 या 300 से 900 पे जाते हुए टाइम नहीं लगता। सवाल ये है कि यार इसको बंद कराओ प्लीज, ये ना ऊपर से हवा मार रही है डिस्ट्रैक्शन और है। हाँ करा दो, मैं डू नॉट यूज टू इट, मैं काम करता हूँ। आप अर्निंग कर रहे हो, कितने लोग हैं आपके पास अभी? 330। ये मेकिंग गुड मनी ना। ओके, कितने लोग आपकी कंपनी में ऐसे हैं जो आपसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं? मैडम स्टोरी, मेरी कंपनी में मैं 11-12 नंबर पे हूँ। भाई अगर किसी और से ओनरशिप एक्सपेक्ट करनी है ना, तो उसे वो दो जो आप ले रहे हो, उसे वो फ्रीडम दो, उसे फैसले करने दो, उससे मशवरे करो, उसको वो दो जो आप कमा रहे हो। अपने लिए अपने 5 साल के प्लान करे तो उसके लिए भी 5 साल का प्लान करे। अपने बच्चों की फिक्र है तो फिर उसके बच्चों की भी फिक्र करो। अपने पास घर ना होने या होने की टेंशन है तो उसका भी देखो, उसके पास भी घर है या नहीं है। जब ये सब करोगे तो अच्छी बात है। और ये सब करते हुए शायद तुम कंपनी में वो नहीं चले जाओगे। अगर मैं 2 महीने की पहले बात करता तो मैं शायद 10 में 11 नंबर पे आता था। इस वक्त मैं नीचे से 10 में 11 नंबर पे आता, कंपनी में पैसे कमाने वाला नीचे से। यहाँ खड़ा और मैं भी रिकॉर्ड हो रहा, अगर मेरे लोग सुनेंगे, नीचे से 10 में 11 नंबर पे आता, मेरे से ऊपर ज्यादा पैसे, क्योंकि मैं सैलरी नहीं लेता नहीं। और जो मेहनत करता है टॉप लेवल पे एग्जीक्यूटिव का, जो मेरे बिलीवर्स हैं, जो मेरी कोर टीम है, the more they work, the more they are. Simple. They're not working for me, they're working for themselves. Make people work for themselves. आपने पूछा कि आपसे ज़्यादा कौन कमाता है, मैं उसको देख रहा था कंपनी के परस्पेक्टिव से, ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। तो मैंने आपके ओनरशिप बंदे मेरा जो टैलेंट ज़्यादा कैपेबल है, मैंने हायर किया हुआ है। नहीं, महीने बाद एक अमाउंट आप लेके जाते हो, एक आपका एम्प्लॉय लेके जाता है। कौन सी अमाउंट जाता है? आपसे ज्यादा जो लोग हैं वो आप अपने लोगों को एम्पावर करते हो। दूसरा सेंस ऑफ ओनरशिप आती क्यों है? मैं कंपनी में कोई फैसले करता हूँ ना, अभी मैं निकला हूँ ना, कंपनी से निकला हूँ, 15 दिनों के लिए निकला हूँ, 3 कंट्रीज में जाना है। मैंने अपने लोगों को बुलाया जो जिनका हार्ट एंड सोल है कंपनी में, उनसे मशवरा किया, उनको बताया देखो मैं ये करने जा रहा हूँ। कभी कभी लीडर को सब पता होता है कि वो ठीक करने जा रहा है, उसके बावजूद वो डब बन के दूसरे से मशवरा करते हैं, भाई तू बता मैं कर लूँ। यार आपको क्या लगता है मैं करना चाहिए? हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, हम ये करेंगे तो वैसा होगा। तो जब हम में बदलता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ऑनरशिप का पौधा किसी के दिल में लग जाता है, और फिर एक वक्त आता है उनका एहसास हो जाता है। अभी मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो मेरे चेहरे को देख के अपनी स्पीड बदल लेते हैं। बोलते हैं आज सर स्ट्रेस्ड हैं, तो इसका मतलब ये है कि समथिंग इज हैपनिंग। आज संडे है ना, मैंने तो इसको कॉल नहीं की इस बच्चे को, ही इज कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी वी आर वर्किंग, आई एम नॉट कॉलिंग हिम। उनको पता है कि सर सऊदी में जाके कोई प्रेजेंट करने वाले हैं, पटाखा ना हो जाए। दे हैव दैट सेंस ऑफ ओनरशिप, और यही आपको उठा सकती है। उसके लिए आपको भी लोगों को हाथ पकड़ना पड़ता है, उसका एहसास करना पड़ता है दिल से। पता क्या, ये जो होता है ना फेक करना, ये कहीं ना कहीं जाकर पटाखा हो जाता है, पकड़ा जाता है। लेकिन जब आप दिल से एहसास करते हो लोगों का, तो वो हो जाता है। अब ये एहसास कहाँ से आता है? ये एहसास आता है इस बात से कि आप समझ लो कि यू आर नथिंग विदाउट योर टीम, आई एम नथिंग विदाउट माय टीम। सिंपल। आपके पास 330 लोग हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अल्लाह ने दिया, किसी के साथ ज्यादती हुई यूं निकल जाएगी 1 मिनट में।
तो ये एटीट्यूड एक्चुअली होना सिखाता है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नेक्स्ट, यस, शुरू हो जाए यार। सर मेरा सवाल ये है कि मैं पिछले 3 साल से कंपनी रन कर रहा हूँ, हमारा एकाउंट है 50 टू 15 to 20 15 दिन। और आप कंपनी को लीड कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 20। अगर 20 लोगों में भी आप अंदाजा लगा रहे हो 50 to 23 ईयर नॉट तीन कंट्रोल। नोटिस पीरियड में डजंट मैटर, जब तक वो दरवाजा खोल के चले भी जाते दे आर रिस्पांसिबिलिटी। कितने लोग? 16। तो अब सवाल मेरा ये है कि हम लोग जो है वो मोबाइल ऐप और वेब डिपार्टमेंट में ना 3 साल से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। नेट कार्ड हमारा 25% भी आता है, बाकी 15 की रिवर्स करते हैं। ठीक है ना, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चाहते हैं कि आपको क्यों प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम जाने वालों को होगा। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम ऐप और वेब से निकल के एक और डिपार्टमेंट में रहे हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो अनदर कोई और डिपार्टमेंट हो, तो क्या ये सही टाइम है और क्या तरीका है इसको? कंपनीज में एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, एक होता है वर्टिकल एक्सपेंशन। इस वक्त आप हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की बात कर रहे हो। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ये होती है कि जब आप एक डिपार्टमेंट से एक्सपैंड करके दूसरा डिपार्टमेंट बना लिया, तीसरा डिपार्टमेंट बना लिया, चौथा डिपार्टमेंट बना लिया, न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच बना ली, तीसरी ब्रांच बना ली। जैसे सब इंस्टीट्यूट में खड़े हैं, इन्होंने अपनी मल्टीपल ब्रांचेस बनाते गए, यू कॉल इट हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि यार आपने ये फैसला किया कि मैं आई इन वेब डेवलपमेंट, मैं वेब डेवलपमेंट की डिटेल में जाऊंगा। अब मैं आर्किटेक्चर लेवल पे काम करूंगा, कोर लेवल पे काम करूंगा, मैं उसको रिफाइन करूंगा। आई विल बिकम द बेस्ट वेब प्रोवाइडर कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। तो पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने वर्टिकली कब बड़ा होना है और हॉरिजॉन्टली फैलना कब है और लंबा कब होना है, ऊंचा कब जाना है। ठीक है, दिस इज योर टाइम टू गेट फुट इन द डोर। सबसे पहले अपने पांव जमीन पे जमाओ। तो ये फैसला आपने करना है कि अगर तो आपकी वेब डेवलपमेंट टीम बहुत कमाल है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट कर रही है, कर चुकी है, और लिस्ट में लंबे लंबे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंड करो। लेकिन अगर अभी आपकी टीम ने वो वाली डिलीवरीज नहीं दी, जब भी आप मुझे कह रहे हैं ना कर दिए, वैसे अभी तक तो मैंने भी नहीं की, ठीक है, जिन डिलीवरीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर इट इज टाइम कि आप स्टे देयर और अपने आप को इम्प्रूव करो, फिर हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की तरफ जाओ। मैं आपको साथ साथ अपनी एग्जांपल देता जाऊंगा कि मैं इस वक्त जहाँ जा रहा हूँ, मैं आप लोगों से दुआओं की भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बिकॉज आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, आई एम पुटिंग एवरीथिंग आउट ऑफ माय पॉकेट। ट्रैवलिंग, डेवलपमेंट, हर चीज़ सिर्फ एक बात के लिए कि मैं उस इंटरनेशनल ग्रुप के साथ काम करके उनको उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिलीवर करना चाहता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आई मे बी नॉट मेकिंग एनीथिंग, मेरे पास कोई पैसे नहीं आएंगे, लेकिन मेरे पास एक नाम आएगा। मंडे को एक अनाउंसमेंट आएगी, आप देखिएगा, अदर टुमारो इंशाल्लाह। यू कॉल वर्टिकल एक्सपेंशन। जी भाई, मैं जेएससीएस का स्टूडेंट हूँ, मैं ग्रेजुएट, और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी क्या एक सेकंड में आपको, मैं इधर से फीमेल से कोई सवाल नहीं आया, प्लीज। जी, मैं एआई का कोर्स कर रही हूँ। मैं बैलेंस करना चाहता हूँ जी। बात यह है कि एआई कहाँ से शुरू करें, कहाँ तक जाना है, क्योंकि एआई से हम इम्प्रेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको काम करने में आसानी करती है। लेकिन हमने एक कोर्स अभी ज्वाइन किया हुआ, उसका मैं नाम नहीं दूंगी। खैर, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, नो डाउट, बहुत नॉलेजेबल भी हैं, बहुत कमिटेड भी हैं। आप नाम लें उनका, But somewhere, no, because I'm lacking. Okay. If I am not successful, it means I'm lacking. और AI चूंकि बहुत वास्ट है, तो अब ये है कि मैं तो 60 years old हूँ और इसके आगे मेरे पास, I don't know मेरे पास कितना टाइम है, but I would love to learn AI and do something with it and earn money, of course, and also I would like to join you. जो फ्री आप लेक्चर्स देते हैं, ये सब कुछ करते हैं, उसमें भी आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट, बट इफ आई लर्न समथिंग। आप मेरे लिए भी इंस्पिरेशन हो कि आप इस एज में भी सीख रही हो और आप कुछ करना चाहते हो। एग्जैक्टली दिस इज वी वांट। सबसे पहला स्टेप तो है ये कि हमने सीखना है। अच्छा, जब आपने कुछ सीखना हो ना, मैं हम्बल सजेशन दूंगा आपको, आप अपनी अर्निंग पे टारगेट भी सेट करो, लिमिट्स भी लगाओ। आप अपनी
अपनी बाकी हर चीज़ पे जो करना चाहते हैं, लेकिन कभी अपनी लर्निंग पे हार्ड कोर टाइम लिमिट सेट मत करो, ठीक है? कभी भी जिंदगी में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई कोर्स अटेंड कर रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या इवन कोई यू रीडिंग अ बुक, अपने ब्रेन को ये मत कहें कि मैं 3 घंटे में करूँगी, 4 घंटे में करूँगी, 3 महीने में करूँगी या 2 महीने में करूँगी। आपका ब्रेन एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जहाँ पे क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। यू नो, गिव योरसेल्फ अ फ्री टाइम व्हेन यू आर लर्निंग। मैं आपको अगेन छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप लोग बड़े अच्छे आपने देखा होगा, यार फलां बंदा बड़ी तेज किताब पढ़ता है, बड़े फास्ट बुक रीडर है। दुनिया का सबसे स्लो बुक रीडर मैं। आई ओपन अप अ बुक, मुझे किसी ने ना, मेरी टीम में किताब, मेरे साथ किताब हर बंदा देखता है, पर मुझे पढ़ते हुए किसी ने देखी होगी। हाउ आई रीड बुक, आई ओपन अप अ बुक, 1 लाइन 2 लाइन 5 लाइन 10 लाइन 1 पेज या मैक्सिमम 1.5 पेज पढ़ोगे। जो लाइन मेरे ब्रेन को हिट करेगी मैं वहां रुक जाऊंगा, या जो पैराग्राफ मेरे ब्रेन को हिट करेगा मैं रुक जाऊंगा। अब मैं उसके बारे में सोचूंगा, अपने ब्रेन को टाइम दूंगा, प्रोसेस करूंगा, उसकी स्टोरी बनाऊंगा। आपने देखोगे मैं पढ़ाते मेरे पास बहुत सारी एनालॉजीज होती है। मैं जब भी कुछ पढ़ता हूँ तो डॉक्टर जवेद का एक लेक्चर देखिएगा, आपकी जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसके बीच में एक बॉटलनेक होता है। तो वो ऐसे होता है कि अगर आप कोई चीज़ परमानेंटली याद रखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उसको सेव करने से पहले रियल वर्ल्ड में कहीं अप्लाई कर लें, कोई एग्जाम्पल, कोई एनालॉजी ड्रॉ कर लें, देन लेट इट गो बैक अप योर माइंड। फिर देखिएगा वो सारी ज़िंदगी आपका हिस्सा बन जाएगी। आप कहीं भी जाके बोलना शुरू कर देंगे, आपको कोई नोट्स नहीं चाहिए होंगे, यू विल बी एबल टू टॉक फ्रीली। तो लर्निंग पर चैलेंज लिमिट मत सेट करें, इंजॉय करें इसको। दूसरा, एआई की तरफ आ रहा हूँ, आपके दूसरे सवाल की तरफ। आप सीख तो रहे हो ना? अच्छा, आपने कुछ लेक्चर मेरे देखे होंगे, कुछ किसी और टीचर के देखे होंगे, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बस इट इज ऑल अबाउट कंपैटिबिलिटी बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। वो कंपैटिबिलिटी बढ़ती भी है, वो कंपैटिबिलिटी कम भी होती है। कोई टीचर गलत नहीं पढ़ाता, सिर्फ अंदाजा बयां बदलता है और उससे कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। तो अगर आप सीख रहे हो, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तब आती है जब आपको लगता है कि अभी तक मैंने कुछ नहीं सीखा। और लर्निंग का एक रूल होता है, आई अंडरस्टैंड, लर्निंग का एक रूल होता है, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड। आप किसी कंपनी में होंगे, कुछ कर रहे होंगे, 70-80% ऑफ लर्निंग ऐसी होती है जो आपको महसूस नहीं होती। आज यहाँ से उठने के बाद आप अगर ये कहो कि आज के सेशन में हमने कुछ नहीं सीखा, तो आप सही कह रहे हो। और अगर आप ये कहो कि हमने बहुत कुछ सीखा, तो भी आप सही कह रहे हो। थिंक अबाउट इट, दोनों सही, लॉजिकली सही। अगर आप जनरलाइज कर दो चीजों को, तो यू कैन डिस्कार्ड एंड क्या कहते हैं, कहते लोगों की सालों की मेहनत में यूं पानी फेर देते हैं। हम अपने माँ बाप से कहते थे आपने में दिया क्या है, अब वो 40 साल बाद क्या गिनवाए आपको, क्योंकि हम जनरलाइज कर देते हैं, आपने मेरे लिए किया क्या है, कहते हैं ना। एग्जैक्टली हम टीचर के लिए कहते हैं, एग्जैक्टली हम इंस्टीट्यूट के लिए कहते हैं। लर्निंग जो है ना, आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूँ, मैंने बहुत से यूथ को पैनिक होते हुए देखा है। वो 3 महीने का कोर्स लेके छोड़ देंगे, 6 महीने पूरे नहीं करेंगे, 6 महीने का साल का कोर्स हो गया, 8 महीने बाद छोड़ देंगे, 12 महीने पूरे नहीं करेंगे। वो अलोंग द वे अपने आप को गेज कर रहे होते हैं, अपने आप को गेज भी कर रहे होते हैं, कंपेयर भी कर रहे होते हैं, जो कि वो सही वक्त नहीं होता। लर्निंग जो है वो हर रोज आपको नहीं महसूस होगी कि आप सीख रहे हैं। एक वक्त आता है सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं और आपकी पर्सनैलिटी निकल जाती है। आपको, अगर आपने अपना एक हदफ तय किया, उससे पहले कभी मत छोड़ना। आप गिव योरसेल्फ अ टाइम, गिव योर ब्रेन इनफ टाइम टू एब्सॉर्ब दैट। हम इसलिए बीच में सारा कुछ छोड़ देते हैं और ये डिक्लेयर कर देते हैं, ये इंस्टीट्यूट ठीक नहीं, वो टीचर ठीक नहीं, ये हालात ठीक नहीं, ये वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। तो आप एक्चुअली जो मुझसे कह रहे हैं मैं क्या करूँ, तो मैं आपको बताना लगूँ, आप ऑलरेडी ठीक जा रही हो। You're doing great, माशाल्लाह। You just don't have to put that limit, and you just don't have to gauge yourself hard कि आज मैंने कुछ भी नहीं सीखा। एग्जाम से पहले ये मैं अगर ये सब रिलेट कर पाएंगे, इम्तिहान देने से जब होता है ना, पेपर होता है, जैसे कल आपका एग्जाम हो, सालाना पेपर जिसे हम कहते हैं, जिसमें पास फेल बड़ा मैटर करता है। सारा महीना पढ़ने के बाद, हम पढ़ते आखिरी महीना ही, तो वो सारा महीना पढ़ने के बाद पेपर से चंद घंटे पहले आपको ये फीलिंग जरूर है कि आपको कुछ नहीं आता। आप जो भी याद करने की कोशिश करोगे नहीं आएगा, आई गारंटी। ऐसा होता है ना। ह्यूमन बीइंग ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फीलिंग आती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल। सक्सेसफुल बंदा कहता है आई नो दैट,
आई विल डू इट, आई कैन डू इट। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है मैंने क्या पढ़ा। और जो एक दूसरी कैटेगरी है वो खड़े होकर अपना कंपैरिजन करना शुरू कर देती है। ओहो, फिर आप पता क्या करते हो, फिर एक गलती करते हो, क्योंकि आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता, आप फटाफट किताब उठाओगे और वो जो क्वेश्चन टीचर ने बताया था कि यार इस एग्जाम में जरूर आएगा वो पढ़ो, और एंड में सिर्फ वही याद हो। Sir, I want to add one thing. जैसे कुछ लोग हैं वो ऑलरेडी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जैसे डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, तो अब वो जब एआई लर्निंग की तरफ आते हैं ना, तो वो मुझे ये लगता है वो डेवलपमेंट साइड पर आ जाते हैं। तो रेदर देन डेवलपमेंट, आई थिंक कि उनको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एज ऑलवेज से आप अपनी फील्ड में एआई को लाएं, एआई में आने की जरूरत नहीं है, डेवलपमेंट में आने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग, एक्सपीरियंस इट, ठीक है, फाइन, बट एक्सपीरियंस क्या होता है? आप हेल्थ केयर में हो और आप एआई को समझते हो, ट्रस्ट मी, इट इज अ गोल्ड माइन। अभी मैं इतना ट्रैवल करके आपको बता देता हूँ व्हाट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट, पहले लास्ट ईयर में गया था, मैंने एआई डॉक्टर प्रेजेंट किया था, इस वक्त मैं प्री कंसल्टेंट प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आई हैव डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, क्योंकि यूएस यूके के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बड़ी लाइन होती है। अब होता है फिजिशियन के लिए यूके में 7.7 मिलियन लोग जीपी की अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, 7.7 मिलियन। क्योंकि हमारे यहाँ तो डॉक्टर ने बहुत सारे इंडस्ट्री बनाई हुई है ना हमने, लेकिन वहाँ पे इंश्योरेंस के वजह से सिस्टमैटिक तरीका होता है। तो 30-30 बंदे लाइन में बैठे होते हैं। अब वो जाके डॉक्टर के पास, डॉक्टर पहले उसके सारे क्वेश्चनियर करेगा। हमने एक प्री कंसल्टेंट बनाया है, एक बॉट जाएगा पेशेंट के पास, वो पेशेंट से सारे सवाल, सारी हिस्ट्री कलेक्ट कर लेगा। और अगर वो पेशेंट कहता है मेरे ना बैक में दर्द है, तो अब डॉक्टर को कैसे पता चलेगा अपर बैक है, लोअर बैक है, कहाँ पे दर्द है, एग्जैक्टली किस मसल में दर्द है? तो हमने ह्यूमन एनाटॉमी बनाई है, उसके सामने एक डायग्राम आएगी, वो क्लिक करेगा, मसल नॉट हो जाएगा। अब जब डॉक्टर के कमरे में पेशेंट जाएगा, डॉक्टर के कितना टाइम बचा? एवरीथिंग इज राइट देयर। तो वो जो 30 लोग बात दर्द में बैठे हैं, तो उनके लिए टाइम जो हमने 70% रिड्यूस कर दिया। तो टेक्नोलॉजी ने कन्वीनियंस दे दी। तो जहां डॉक्टर 10 पेशेंट देखेगा, वहां 30 पेशेंट देखेगा। क्वेश्चन कहां से आया मेरे ध्यान में? ये नहीं आ सकता अगर मेरे से डॉक्टर्स काम ना करें। मुझे बनाना आता है, मुझे ये सोचना नहीं आता, आपको ये सोचना आता है। आप ये सोचना शुरू कर दें, मेरे जैसे बंदे बनाना शुरू कर देंगे, टुगेदर वी विल ग्रो। आप हर फील्ड में ही कर सकते हैं। मैंने रात लेक्चर दिया था टेक्नोफास्ट पे, ही क्या एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। मैंने लास्ट ईयर इस कंपनी से रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट 1 साल हो गया। मैंने कहा मुझे ना, मैं आ रहा हूँ आपके पास, कमिंग टू साउथ, आई जस्ट stay there for like 3-4 days, सुबह आऊंगा, शाम को अपना काम करके चला जाऊंगा, don't give me anything। मैं जाता था उनकी कंपनी में बैठता था, I was observing मसले का। मैंने अपना हॉस्पिटल खरीदा डॉक्टर जवेद इकबाल के साथ, सिर्फ इसलिए कि मैं समझूं कि मसले का हो क्या, होता कैसे है। मैं कुछ इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुल्तान का चीफ टेक्निकल एडवाइजर, सिर्फ इसलिए कि मैं समझूं मसले का। मैं रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर के, जिसमें मुझे नहीं पता था, रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर का जो सीईओ मेरा पार्टनर है। वी आर वर्किंग ऑन समथिंग सिंस लास्ट 3 years, 3 साल हो गए अभी तक वो सामने नहीं आई चीज़, शायद उस पर 1 साल और लगेगा। 4 साल बाद मैं हूँ ये नहीं हूँ नहीं पता, लेकिन इतना दूर का आप सोच के जा रहे हैं कि पाकिस्तान का एक अपना इतना बड़ा सिस्टम होना चाहिए, और मेरी 40 लोगों की टीम उसमें काम कर रही है 3 साल। हेलो एंटरप्रेन्योरशिप इज आपका है नहीं ना, आप नहीं आइडियाज निकाल के हमें देते हैं, फिर देखें हम क्या करते हैं। हम इस तरह से यूनिक चीज़ें बनाएंगे। अभी आपके होते हुए कॉल आ गई है, मुझे टाइम दीजिएगा, क्योंकि मैंने टीम से कहा था कि मैं आ रहा हूँ, तो आप इसको पहले देख लो, आप इसको देख लो। क्यों? हाँ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि मुझे थोड़ा और फीडबैक है। एक डॉक्टर को मैंने टाइम दिया है कि आप इस सिस्टम से ज़रा प्ले अराउंड करो और मुझे बताओ कि कहीं एआई गलत तो नहीं कर रहा, कहीं वो रॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं कर रहा, या वो क्वेश्चन लंबा तो नहीं कर रहा, या वो इररेलेवेंट क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा, या मसल कलर पार्ट इररेलेवेंट तो नहीं दिखा रहा, कोई ऐसा एरर तो नहीं है। 3-4 डॉक्टर से वेट करा के भेजा, एंड आई नीड पीपल लाइक
everything. I'm always there. So you guys, you're doing already well. Sir, is there a way to contact you because अगर हम लोग के पास कोई आइडिया है, जैसे मेरे पास एक आइडिया है, it's called Bid Analyze, तो अगर वो आपसे Bid Analyze, अच्छा, तो इसमें क्या मैं डिटेल शेयर करूँ या मैं आपसे वैसे ईमेल पे शेयर करूँ? आपको कोई ईमेल आप ईमेल दे दें या कोई नंबर दे दें जिससे आपसे कांटेक्ट हो सके। करना। मैं कहीं बैठा था तो मुझे किसी ने कहा कि हाँ, मैं आइडिया प्रेजेंट कर रहा था। मेरे पास ऑफिस में कल यहाँ आने से पहले टीम आई थी फर्स्ट फ्राइडे, तो मैंने उनको आइडिया प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा हम रिकॉर्ड कर रही हैं। मैंने कहा हाँ रिकॉर्ड कर। मैंने उसको रिकॉर्ड करके दे दिया। तो कहते हैं यार अपना हम आपको एनडीए भेजेंगे, तो आपका आइडिया है कि लीक ना हो जाए। मैंने कहा भाई आइडिया मेरा, मैं तो ये रिकॉर्ड इसलिए कि आप इसे पब्लिक कर दो। अभी मैंने अपना आइडिया ने बताया ना माइक पे खड़े होके। सर बेसिकली इफ आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। जी मेरे पास ना ब्लॉग में मौजूद है, लिंक बना हुआ है पूरा बिड एनालाइज के हिसाब से सारा, उसमें डिटेल्स हैं। क्या करता है सर बेसिकली आपने देखा होगा कि यूट्यूब और गूगल पे बहुत से सर्च रिजल्ट आते हैं। अब बिड एनालाइज ये करेगा कि जो आप कंटेंट शेयर करते हैं, जो वीडियो बेस्ड कंटेंट होता है, उसको इंगेजिंग और शेयर वर्दी बना सकते हैं APIs यूज करके। ये पॉसिबल है वॉइस के थ्रू, आप उसकी बहुत सी APIs को यूज करके वॉइस जो रिकग्निशन है ना, वॉइस रिकग्निशन, फेशियल रिकग्निशन, इसके थ्रू वीडियो को एनालाइज करेगा ये सॉफ्टवेयर और I'll stop you there. मैंने आपको रात बात की है, अपने चैनल रात को टॉप नहीं सुनी। प्लीज एवरीवन हियर इन दिस रूम अंडरस्टैंड। जैसे मैंने कहा था, जैक मा से 10 आइडियाज रोज सोचो और फिर उन आइडियाज को एनालाइज करो। ठीक है, अभी आपने एक वर्ड बोला वीडियो एनालाइज करेंगे, मैं आप इसको चंद समाप्त करूंगा। व्हाट डू यू थिंक द सर्वर कॉस्ट इज गोइंग टू बी? लेकिन इज इट गोइंग टू बी फिजिबल फॉर अ कंटेंट क्रिएटर? नहीं, There are so many good ideas in the world. मैं आपको सिर्फ तरीका सिखा रहा हूँ, लेकिन फिजिबिलिटी एनालिसिस साथ साथ करते जाते हैं। सर मैंने फिजिबिलिटी एनालिसिस किया था, इसका ये आंसर है कि API जो होती है ना, वो कुछ होती है ओपन सोर्स, तो उन ओपन सोर्स API से भी हमारा काम कोई भी ओपन सोर्स फ्री API दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, सारे पैसा देते हैं, बस घुमा के लेते हैं। और चाइनीज API से क्या ख्याल है आपके? चाइनीज APIs जिस डेटा पे ट्रेन होती हैं वो डेटा आपसे रेलेवेंट होता है मोस्टली, क्योंकि जिस सिस्टम को मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, मेरे से पहले 3 चाइनीज कंपेटिटर आए थे, उन्होंने उसको उड़ा दिया। सर तो फिर इसका सलूशन क्या है? आपको आपसे शेयर करने मैं का फायदा? इमेजिन कि अगर हमारा यहाँ से आपसे कोई 1000 रुपये ले और मैं एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहता हूँ जो आपसे 1000 लेके आपको मार्स का चक्कर लगवा के वापस जाए, कौन नहीं जाएगा? सभी जाएंगे। इट्स अ गुड आइडिया, और 1000 में सब देंगे। But the question is, idea is good, but the visibility isn't there. I cannot afford that. Cost is too high. तो इसलिए अच्छे आइडिया से पहले इन छोटी-छोटी चीजों का ख्याल रखें। मेरे पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज आते हैं, मैं आपको थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ कि आइडिया सोच के ना सबसे पहले उसको यूजर की जेब में फिट करें। If you learn how to fit an idea not in your pocket, not in my pocket, in the pocket of a user, the ultimate user, this is a good idea. वो कुछ भी हो सकता है। बाकी आप मुझे ईमेल पे शेयर कर दीजिएगा। मैं आइडियाज का भी सेशन रखना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के आइडियाज को उड़ाऊं। उससे जो लर्निंग होती है, तो एक तो लोग थे मेरी जिंदगी में जो ये करते थे, उससे जो लर्निंग होती है ना यार, कमाल लर्निंग होती है। अगली दफा जब आप सोच रहे होते हो, होता है जब आप आइडिया शेयर करोगे ना, तो हम विल डू द एनालिसिस। मुझे मौका मिला तो आई विल राइट डाउन द एनालिसिस। 5% चांस है मैं ये करूंगा, not because I don't want to do it, because कि है टाइम। सर मेरे लिए it means a lot, तो अगर आप थोड़ी सी हेल्प कर दें तो बहुत जरूर। सर आपका चौधरी जिसने मेरे आपके सवाल का जवाब दे दिया, मुझसे सवाल कंप्लीट होने से पहले, वो लफ्ज़ पता क्या था कि मैं अपना करियर है इंजीनियरिंग में देखा। When it is about your lifetime, go deep into it. Be in the top 20%, as I have been saying. अगर वो पार्ट टाइम कर रहे हो तो कुछ भी करो। मैंने इनको नहीं कहा कि go deep into it. I'm telling you to go deep into it. You're seeing your career into it. Go understand the math, algebra को पढ़ो, calculus को पढ़ो, फिर आओ ऊपर। वो आपको सर्वाइव कराएगा, क्योंकि आपके ऊपर कमाल के इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। आपको ऊपर नहीं आने देंगे जब तक आप अपनी बेसिक्स लो। लेकिन आप क्या करोगे?
आप 6 महीने वाला कोर्स छोड़ के 9 महीने वाला ले लो, वो टीम। इसलिए किताबें और डिग्री जो है ना शॉर्ट कोर्सेज के साथ साथ बहुत वैल्यू देती है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करती है। तो जल्दी ना करना, गिव योरसेल्फ गुड 2 इयर्स। एक चीज और थी कि जैसे अभी मतलब दो तरीके का है, एक तो जो आप अभी आपने कहा दिया, दूसरा तरीका ये कि जैसे अभी हम एप्लीकेशन इंजीनियर लाइक एआई एप्लीकेशन जो है ना बनाए यूजिंग लाइक जो एआई के मॉडल्स की नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू। देखो बहुत सारे लोग जिंदगी में ऐसे हैं जो एक काम सीखते हैं और उसको इम्परफेक्ट तरीके से करते करते पूरी जिंदगी गुजारते हैं, इम्प्रूव नहीं करते। अगर आप कुछ कर पा रहे हो, ये मैटर नहीं करता आप क्या कर पा रहे हो, मैटर ये करता है कि आप उसको किस लेवल पे कितनी रिफाइनमेंट के साथ कर पा रहे हो। एप्लीकेशन बनानी है सीखने के लिए ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक है, अपने स्किल को मजबूत बनाने के लिए ठीक है, कमर्शियल लेवल के लिए ठीक नहीं है। जब अपना करियर हो, ये बहुत यंग, गिव योरसेल्फ 2 गुड इयर्स। जी मुझे लाइफ एडवाइस चाहिए आपसे बेस्ड ऑन योर विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग से। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो मैं बाहर जाने की प्लान कर रहा हूँ, एक वो ऑप्शन है, और दूसरा ये कि अपनी जॉब यहाँ पे अनवानी जो है उसको रिपीटली करते हुए साथ में फ्रीलांसिंग कुछ कर सकते हैं। तो आप अगर मेरी जगह होते हैं, इफ यू वर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच विदाउट टेक्निकल नॉलेज, व्हाट वुड यू डू? आप कौन सी स्किल चूज करते हैं, या फिर आप यूके जाते हैं? यूके, दुबई, सऊदी, इन तीनों के तो कार्ड्स हैं मेरे पास, फिर भी पाकिस्तान में कर दूँ। नहीं, इफ यू वर इन माय शूज, मेरी जगह यार ये इंतहाई मैं आपके बुलाने ऐसा सवाल लगे क्या करें, क्या आप मेरी जगह होंगे? मैं आपकी जगह पे आ सकता हूँ, लेकिन मैं ही रहूँगा। मैं तुम्हारी जगह पे भी मैं हूँ, अपनी जगह पे भी मैं हूँ, ठीक है? क्योंकि उसकी वजह बता, मैं तुम्हारे हालात में जरूर आ सकता हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे तुम्हारे जैसा नहीं बनाया। मैं तुम्हारे हालात में बहुत मुख्तलिफ फैसले करूँगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे मुख्तलिफ सोच दी है, मेरे बिलीफ डिफरेंट है, हमारे बिलीफ डिफरेंट है। तो ये मुश्किल है कि मैं आप मुझे वहाँ। दूसरा, योर अर्निंग वेल मैटर नहीं करता, हाउ यूर अर्निंग ये मैटर करता है। आप कह रहे हो कि यार मैं 10 लाख महीना कमा रहा हूँ, तो मुझे 10 लाख अभी नहीं कहेगा 10 लाख महीना कमा कैसे रहे हो? इज इट परमानेंट, इज इट स्केलेबल, इज इट रिलायबल, इज इट लीगल, इलीगल? पहले मैं उसका मीन देखूंगा कि 10 लाख कमा कैसे रहे हो। हाँ, अब बात करो ना सर आई एम मेकिंग लॉट ऑफ मनी बट इट इज नॉट स्केलेबल, देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। आई से अच्छा, फिर आपने जाना है। लेकिन यूके तो आप पढ़ने के लिए जाना नहीं चाहते। मैं आपको, आपने मुझे बताया नहीं, पर मैं आपको बताया नहीं पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। ऐसे ही है ना, आप यूके में एंट्री के लिए स्टडी का रास्ता ले रहे हो, am I right? क्योंकि अगर यूके पढ़ने के लिए जाते तो आप मुझे कहते सर मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, इसको कंटिन्यू करने के लिए यूके जाना चाहता है, फिर मेकिंग मनी है, यू नॉट गोइंग यूके। इस तरह से जाओगे नहीं चाहते। करेक्टर हुई है वहाँ की सिचुएशन। इस वक्त मैं पीएचडी कर रहा हूँ यूके से, तो आई कैन टेल यू बेटर। हाँ, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर साइंस के स्किल्स एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, ये पीछे बिजनेस है, ये टीम है, फिर आप यूके जाके बीआरपी बनवा लें, जो कि बीआरपी आपको एंट्रेंस के 10 दिन में ही मिल जाता है, तो आपको वहां से अच्छा खासा काम आएगा। मैं आपको बताऊं, अगर आप 1000 एप्लीकेशन रिमोट जॉब के लिए पाकिस्तान से देते हैं, तो 1000 एप्लीकेशन में से 5 एप्लीकेशन पे रिस्पॉन्स आता है और हार्डली एक को शायद सिलेक्शन मिलेगी। और अगर यूके में आप यही 1000 एप्लीकेशन दें, तो आपको 700 एप्लीकेशंस पे रिस्पॉन्स आएगा और चांसेस हैं कि आपकी 500 एप्लीकेशन पे जॉब हो जाए। दिस इज द साइज ऑफ द यूएस एंड यूके मार्केट, क्योंकि हमने अपनी रेपुटेशन का पेड़ा गर्क किया हुआ। तो सीवी को पढ़ते बाद में नेशनैलिटी पहले देते हैं, और नेशनैलिटी की बेस के ऊपर रिजेक्शन हो जाती है, आगे इंटरव्यू तक बात ही नहीं जाती। लेकिन जब आप वहां होते हैं, आपका बैंक अकाउंट वहां होता है और आपके लीगल्स वहां पे होते हैं, तो आपको एडवांटेज मिलता है। उससे जाने से पहले मैं कहता हूं, अगर आपने किसी ने मुल्क से बाहर जाना है ना, मुल्क से बाहर भागने की बजाय अरेंजमेंट करें, कनेक्शंस बनाए, नेटवर्क बनाए, रिलेशंस बनाए, बिजनेस बनाए, और फिर वो लोग जब आपको बुलाएंगे तो लोग आपको वेलकम करेंगे। लेकिन आप वहां जाके कुछ ढूंढने का प्लान कर रहे हो तो बड़ी मुसीबतें हैं। वहां जाके ऐसा लगता है, जब आप मेट्रो में सफर कर रहे होते हैं ना, आपको लगता है इंसान ने ज़ॉम्बीज ट्रैवल कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं जानता। 7 ममालिक के लोग, 10 ममालिक के लोग उस डब्बे के अंदर बैठे होंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि दुनिया में हो क्या रहा। मशीन लाइक है जिंदगी। पता नहीं, मैं तो वहां जाके अपने आप को ह्यूमन भी कम फील करता हूँ। कहाँ घूम रहा हूँ मैं, लॉस्ट फील करता हूँ।
इसलिए भाग आता हूँ ऑफिस। 24 को मेरा वाइवा है लंदन में, आज शाम 6 बजे। 24 की सुबह मैं लंदन पहुंच रहा हूँ, 25 को वापस आ रहा हूँ। तो यूके फॉर यू। What should I do then? हाँ? What should I do then? Sir, skills. अरेंज करो यहाँ पे, अपना छोटा सा सेटअप बनाओ, अपना स्किल सेट को स्ट्रॉन्ग करो, कंपैटिबल करो यूके से। जब आप स्किल सेट यूके से कंपैटिबल कर लो, डिलीवरी जैसे इसकी टीम है, अगर ये मुझे कहता है मैंने यूके जाना, मैं कहूँगा भाग। I have no technical knowledge, sir. डेवलप जरूरी नहीं, और स्किल डेवलप करो। अगर कोई पता है यूके में, अब मैं रिकॉर्डिंग भी चल रही है क्योंकि मैं यूके कार्ड होल्डर हूँ, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट एनी कंट्री, बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं फुल स्टॉप। So what skill would you want to choose? जब आप स्ट्रेस स्टार्ट करें इस टाइम पे आप स्किल कौन सी चूज करें? मैंने स्किल को नहीं, स्किल ने मुझे चूज किया। सर आप सिर्फ माइंडसेट पे आप- सोचना सर। मैं क्या करूँ, मेरा माइंडसेट आपको कंफ्यूज कर देगा, अगर आप इजाजत दें तो मैं बता दूँ। प्लीज डू नॉट रिलेट इट टू एनीथिंग टू एनीवन। मेरा माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। मैं रात अपनी टीम से बात कर रहा हूँ, समझा रहा था उनको, बार-बार ही बात समझानी पड़ती है। सिंस डे 1 जब से मैंने टेक्नोलॉजी में कदम रखा, टेक्नोलॉजी कदम के पीछे चले, जब मैं कंप्यूटर टाइपिस्ट तक आया, जैसे मेडिकल कॉलेज में, जब आगे पीछे कोई नहीं, तब से लेके आज तक ना मैंने कोई स्ट्रेटजी बनाई है, ना मैंने कोई विजन बनाया है, ना मैंने कोई फैसला किया। अल्लाह मुझे ड्राइव कर रहा है और जो करता जा रहा है, जो मेरे सामने आता जा रहा है, मैं उसको पूरी मेहनत से करता जा रहा हूँ। There is only one difference. There is only one difference. Whatever I am doing, मैं जो भी करता हूँ, मेरी सिर्फ ये कोशिश होती है कि मैं बाकी से बेहतर करूँ, इससे कम कुछ नहीं। और दूसरा, प्योर इंटेंशंस के साथ। I am being driven by some divine force and I have no wisdom, no vision. मुझे नहीं पता था 2 साल पहले मैंने सोशल मीडिया पे आना। आते हुए जिस बंदे को दुआ के लिए टीम को इकट्ठा किया था, मैं उस बंदे को मजाक कर, मैंने कहा ये वो बोंगा आदमी है जो सोशल मीडिया पे लाया था। किसी ने ना ईमेल कर दी डिजिस्किल को कि आपने वो ऐड दिया फ्रीलांसर के लेक्चरर के लिए, हमारे सर का प्रोफाइल तो चेक करें। उन्होंने कर लिया। रिकॉर्ड में कि आप जमा कराते हैं, मैंने कहा जी क्या करना है, होता क्या है, कहता आपने आके ना लेक्चर्स पे रिकॉर्डिंग करनी है। तो मैंने कहा यार बाकी पहले तक किसी ने कहा पहले शाम सर्वर साहब ने किया हुआ, तो फिर क्या शाम सर्वर तो मैं नहीं जानता था उसमें। मैंने कहा करना क्या, तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग करके शाम सर्वर की वीडियो देखी। मैंने कहा अच्छा ऐसे जाके बोलना, ये तो बोल लूंगा यार, अब फर्क तो मैं बहुत तेज हूँ। मैंने कहा बच्चा मुझे लगा कि मेरा उस वक्त $8 लाख का प्रोफाइल था, तो मेरे को कोई बड़ा प्रोफाइल तो नहीं, $8 लाख क्या होता है। जब मैंने जाके देखा, मैंने कहा यार यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो उन्होंने मुझे आउटलाइन भेजी कि ये पढ़ाना है आपने। मैंने कहा पहले आप ये पढ़ा रहे थे, मैं तो इसे एग्री नहीं करता, आउटलाइन मैं चेंज करता हूँ, अगर आप मेरी आउटलाइन एक्सेप्ट कर रहे तो मैं पढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा लेकिन एक शर्त है, आप आके 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करो, अगर आप हमें पसंद आए तो नहीं, हमें नहीं, हम वीडियो ऊपर भेजेंगे, अगर आप उन लोगों को पसंद आया तो फिर हम आपको लेक्चर रिकॉर्ड करने देंगे। और मैंने जिंदगी में कैमरा फेस नहीं किया, तो मैंने कभी सेल्फी नहीं ली थी उस वक्त। तो मैं चला गया, वो सारे उन्होंने ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई, इतनी तेज लाइटें हैं, और मेरे मुंह पे लेपा पोछी की उन्होंने पहले और मुझे उन्होंने खड़ा कर दिया सामने, जो बोले मैंने क्या बोलना है, मैंने कहा 3 मिनट कुछ भी बोले, मैंने बोल दिया यार 3 मिनट। 2 दिन बाद कॉल आ जाएंगी, वो आपके ऑडिशन जो है ना वो क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हो गया गोल्डी, मेरे काम रहे थे, आप मेरे काम रहे थे यार, आपने क्लियर कैसे कर दिया। आज भी आप जाके मेरा पहला लेक्चर देखे तो यू विल सी मी। यानी बंदा जो सोशल मीडिया से नफरत करता था, फिर उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड कर, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो हर बात मेरी मानते गए, वो लेक्चर डिलीवर होना शुरू हुआ, उसका इम्पैक्ट ही कोई और था। फिर लोगों ने घसीटना शुरू कर दिया कि आपके पेजेस नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ इन्फ्लुएंसर्स है, हाफिज अहमद साहब है मेरे पास, भाई तेरे पेजेस नहीं है, पेजेस के ऊपर तेरी बहुत बात हो रही है और तेरे पेजेस बना दे। मैंने कहा बना लेते हैं पेजेस। तो आई डिडंट डू एनीथिंग, जब से पहला पेज बना, पहली वीडियो की, एजुकेट करता आया हूं। सो क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्या मैंने उस बंदे से कहा था कि यार जाके डिजिटल को मैसेज कर, क्या सोशल मीडिया पे आना मेरा प्लान था? अभी आगे आपको बताता हूँ। सोशल मीडिया पे आने की वजह से और फ्री डिलीवरी की वजह से अल्लाह ने मुझे जो बिजनेस दिया, उस बिजनेस का 90% सोशल मीडिया से आया। 90%। इसलिए मैं कहता हूँ मैं तो फ्री कर ही नहीं रहा। अब वो 90% जब जहां मैं जा रहा हूँ पे सोशल मीडिया से आए, इसलिए बुला रहे हैं। अब जब ये सारा कुछ सोशल मीडिया से आया और सोशल मीडिया पे मैं खुद नहीं आया, तो हु इज ड्राइविंग मी? सिंपल। बोलना किसने सिखाया?
वो कहते हैं ना जब अल्लाह सीना खोलता है वो डाल देता है तो एक्चुअली अल्लाह आपसे आपकी जिंदगी में हर बंदे के पर्पस है और वो जो नेचर है आपको ड्राइव करती है टुवर्ड्स दैट पर्पस। जब आप वहाँ पहुँचते हो तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आपके सवाल का जवाब ये दूं कि भाई आई हैव वर्कड रियली हार्ड एंड आई एम सो जीनियस एक्चुअली। मैंने परफेक्टली प्लान किया, मैंने बहुत किताबें पढ़ी एंड आई एम सो परफेक्ट, आई एम वेरी गुड एट प्लानिंग, यू नो। एक तो ये है। दूसरा ये है कि पैसे कमाता जो बैंक बनता जो मेरे लोग मेरे से ज्यादा ना कमा पाए, आई मेक श्योर कि मेरे लोग मेरे से ज्यादा ना कमा पाए, दूसरे रास्ते पे चले। एक ये है कि आई अंडरस्टैंड द पर्पस के व्हाटएवर आई एम बिकॉज़ ऑफ अ टीम, बिकॉज़ ऑफ अ पर्पस। अल्लाह ने मुझे ड्राइव किया, मैं यहाँ हूँ, आगे भी वही करेगा। इसलिए मुझे नहीं पता उन्होंने हाँ करनी है ना करनी है, मैं जा रहा हूँ। इसलिए मैं बड़े बड़े डिसीजन ले जाता हूँ लाइफ में। तो दिस इज माय थॉट प्रोसेस। इसलिए आप मुझे कहना मेरे वापस आके हाँ आके क्या करूँगा, मैं तब भी जाके मौका बन के बैठा हूँ, तब भी इंतजार करूँगा कि आगे मैंने क्या करना है। पर जो भी करूँगा आगे करूँगा, मेहनत से करूँगा। मैंने आपको राज जवाब दे दिया, मुझे याद नहीं। जी भाई वापिस आपने एक सवाल हो गया। वालेकुम अस्सलाम भाई। मेरा सवाल यही था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट किस एज के अंदर किस तरीके से की जाए, इस तरीके से आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा तो नहीं मतलब आपने जो लाइफ गुजारी है इनिशियली पुरानी वीडियोस देखें काफ़ी, तो इस एज के अंदर जो जिस तरीके का लूप क्रिएट किया गया है, एजुकेशनल लूप हो गया, फाइनेंशियल लूप हो गया, उससे बाहर किस तरीके से आया है। आपने मेरी सोशल मीडिया में एक पोस्ट देखी है जो मैंने भी अपने ऑफिस की पिक्चर के साथ कुछ लिखा, कुछ भी दो दिन पहले नहीं उसके बाद इट्स अबाउट लोग आपको क्या क्या करेंगे, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, स्ट्रेस आएगी, परेशानी आएगी, आपने क्या करना है। बड़ा मैं उस पर अक्सर लिखता हूँ। मैं लिखता है ऐसे में जब मेरे ध्यान में कोई ख्याल आता है तो मैं जीपीटी को वॉइस देता हूँ, मुझे टेक्स्ट दे देती है, उसमें पेश करता हूँ। दैट्स हाउ आई राइट। टाइप कर रहा होता हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ। भाई आप परेशान हो ना, मैं भी परेशान हूँ। मुझसे क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट पूछोगे? There is nothing like stress management. There is only one thing. There is only one thing. अभी दो रास्ते दिए ना। अगर आपका बिलीफ इधर चला गया कि जो करवा रहा है अल्लाह ने, जो करवाया अल्लाह ने करवाया, जो करवाएगा अल्लाह कराएगा, स्ट्रेस वैसे मुक्त जाती है कि आपके पास में नहीं कुछ, तो स्ट्रेस लेके क्या करना, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ये है, थोड़ा सा मैनेजमेंट होगा कि जब मैं कोई काम करने लगता हूँ ना, मैं उसका वर्स्ट केस सिनेरियो पहले कंसीडर कर लेता हूं कि ये हो गया तो क्या हो गया। तो मेरे जहन में कुछ भी करते वक्त फियर ऑफ अननोन नहीं होता। एक्चुअली आपको फियर ऑफ अननोन ज्यादा मारता है, आपको नॉन फियर इतना नहीं मारता जितना आपको फियर ऑफ अननोन मारता है। आपको अचानक से फीलिंग आ गई आगे क्या होगा, पता नहीं आगे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये जो मैं कर रही हूँ ये होगा या नहीं होगा, ये जो रिलेशन में जा रहा हूँ ये रिलेशन चलेगा या नहीं चलेगा, शादी के बाद पता नहीं मेरे साथ मेरे ससुराल वाले क्या करेंगे। You know, there is no calculation, no math, but the fear of unknown. एक सेकंड गाइस, मैं जरा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। यार मैं सेशन स्टार्ट हो गया, एक काम कर दो मुझे, मैं पासपोर्ट की कॉपी भेज रहा हूँ, कोई बुकिंग करा दो। मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करने वाला था, मैं बुकिंग करा नहीं सकता। रेट्स की खैर है, बुकिंग करा दो, पहले मार्केट एडजस्ट कर लेंगे। गिव मी अ मिनट गाइस, मैं जरा पासपोर्ट मैं जहाँ जा रहा हूँ मैंने अपनी बुकिंग नहीं कराई। उनको एहसास है कि ये बंदा आ रहा है, इसने यकीनन ये हरकत की होगी। क्या आपसे क्या बात कर रहा था? दैट इज फियर ऑफ अननोन। अच्छा, फियर ऑफ अननोन को आप ऐसे कैसे कर लेते हो कि आप थोड़ा सा मैथ कर लेते हो, व्हिच इज वेरी हार्ड, बट मैथ कर थोड़ा सा, हर जिंदगी के हर मसले में मैथ लग जाता है। आई कैन श्योरली से दैट। अच्छा, मैं जा रहा था, नहीं जा रहा हूँ, मैंने कैलकुलेट किया कि अच्छा यार अगर कुछ भी ना लिखना तो क्या होगा। दिस इज द टाइम आई एम स्पेंडिंग, इतना मैं पैसा लगा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अगर ये ना हुआ तो ये तो हो सकता है, ये ना हुआ तो ये हो जाए, ये ना हुआ तो ये तो हो ही जाएगा। तो इस तरह से मैं चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए मैं आगे थोड़ा सा मैथ करता हूँ। ठीक है। दूसरा, कुछ बातें ना आपको जिंदगी में समझ आती हैं गौर करने से, ऑब्जर्व करने से समझ आती है। आप
सुबह रेशमा को एग्जाम्पल दे रहा था, जॉर्ज टाउन में मेरा एक ऑफिस हमने कभी बिल्डिंग दिया, उस बिल्डिंग को लेने की मैं 2.5 साल की कोशिश की। 2.5 years I struggled ऑफिस के लिए, मैं अपने ऑफिस के लिए बिल्डिंग खरीद, वो देना नहीं चाह रहे थे, कहने जी ये तो हमने रेंट पे नहीं दी। मैंने कहा यार ये दे दो भाई, अच्छी बिल्डिंग है, लोकेशन अच्छी है, नहीं दी उन्होंने। एक बंदा मेरे पास आता है, कहता है यार 6 महीने हो गए मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, सोशल मीडिया से तेरी वीडियोस देखता हूँ, हम तुम्हारे साथ, तुमने बहुत कुछ किया, आप हमारे साथ मिलकर जरा बच्चों को पढ़ाओ। अल्लाह बड़ा ट्रस्ट, हमने MOU साइन किया आईटी पार्क बनाने के लिए। आईटी पार्क बनाने के बाद के लिए जब हमने साइन किया तो वो बिल्डिंग वाला बंदा मेरे पास आकर इरफान भी बिल्डिंग अवेलेबल है, नहीं है तो यार ले ली। वो बिल्डिंग जिस ग्राउंड के सामने है ना, उस ग्राउंड में अल्लाह बड़ा ट्रस्ट हर रमजान शरीफ को ना अफ्तारी और सैरी कराता। 8 to 9 years ago मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं उस ट्रस्ट की कुर्सी में बैठ के सैरी अफ्तारी करता था, और उस वक्त मैंने नहीं सोचा था कि ये वाली बिल्डिंग मैं खरीदने वाला हूँ। Where is the logic? Where is the logic? अच्छा, अब जब मैंने ले ली तो आगे स्ट्रेस की बात कर, मुझे आगे की स्ट्रेस नजर आती है तो मैं पीछे सोचता हूँ ये तो अल्लाह ने कराया, अल्लाह करा देगा। आपके जिम्मे है शदीद मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत, हम वो नहीं करते और हम फियर ऑफ अननोन से लड़ते रहते हैं। फियर ऑफ अननोन से लड़ने का एक वाहिद हल है फेस इट। फेस इट मतलब हमें लगता है, मैं आपको रिलेशन की एग्जाम्पल, हमें लगता है कि बंदा या बंदे ने मेरे साथ फेयर किया, चाहे वो टीचर हो जाए चाहे वो फैमिली हो जाए, कई साल गुजर जाते हैं हम उनसे सीधा जाके ये सवाल नहीं पूछ सकते। हमें लगता है कि हमारा एम्प्लॉयर ना हमें निकालने वाला है, ये फियर आ गया, हम दूसरी जॉब तो ढूंढेंगे, उससे जाके नहीं पूछेंगे कि भाई तेरे इरादे क्या है अबाउट अस, प्लान के अंदर नहीं, ये फियर फेस नहीं करेंगे, वी विल नॉट फेस इट, हम डरते रहेंगे। तो अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हो और आपको लग रहा है कि यार मेरा क्या बनेगा, तो डू द मैथ, डू द एनालिसिस, देखो कि इसमें लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोगों के साथ जाके बात करो, जो फेल हुए हैं उनसे बात करो, जो पास हुए हैं उनसे बात करो। एक सेक्टर में बाहर जाना चाहते हो, यूके जाना चाहते हो, तो मैं यूके से डर लग रहा है यार जाऊंगा पता नहीं वहां क्या होगा, ओके दैट्स फाइन, डर तो है, तो देखो जो लोग वहां हैं उनसे बात करके मैथ कर लो तो आसानी हो जाएगी। इंफॉर्मेशन लेकर उसको नॉलेज में कन्वर्ट कर लोगे तो फियर ऑफ अननोन खत्म हो जाएगा, और जो बाकी स्ट्रेस है वो ह्यूमन नेचर है भाई, वो खत्म होनी ही नहीं है, कभी भी नहीं होनी। मैं आपको सही बता दूं, वो अभी जो रतन टाटा दुनिया से चला गया, बहुत कुछ करके गया, वेरी इम्प्रेस्ड, वो भी स्ट्रेस की था। होते हैं लोग, स्ट्रेस का लेवल बदल जाता है, लेकिन स्ट्रेस जिंदगी में रहती है, तो आप इसको नॉर्मल बना लेना। देयर इज नथिंग लाइक मैनेजमेंट। कोई डॉक्टर आपको कह दे कि ऐसे मैनेजमेंट होती है तो वो अलग बात है, वो भी आपको मैनेजमेंट दे के आपकी फीस लेके घर जाके कैलकुलेट कर रहा होता है, वो भी स्ट्रेस बैठा होता है कि आपने मैनेजर लेना है कैसे लेना है इससे, दैट्स हाउ स्ट्रेस विल। जी जी मैं आर्किटेक्ट हूँ और मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने कहा था कि आप कहते हैं कि एआई को आप अपनी लाइफ में लेकर आए, मतलब अपनी फील्ड में अप्लाई करें ना, तो मुझे किस तरह से अपनी फील्ड में उसको अप्लाई करना चाहिए? आया कि मुझे वो कोई बेसिक या कोई एडवांस कोर्स लेना चाहिए, या मैं उसके लिए कोई भी ऐप वगैरह उसके लिए ज्वाइन कर सकती हूँ? देखिए, मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने जैसे कहा ना कि जो बेसिक्स में एआई की पढ़ाई हुई है कि एआई होता क्या है, अगर आप वो बेसिक्स को समझ लोगे ना तो यू विल बी एबल टू डू वंडर्स। अब बहुत मुश्किल सवाल है कि मैं एआई में क्या करूँ। मैं आपको बार बार कहता हूँ, एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि आपके पास कोई टूल है और आपको नहीं पता कि वो टूल करता क्या है, तो उसका इनोवेटिव यूज आप नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन किचन में छुरी होती है, आपने कभी किसी ने छुरी से पेच खोले? You know that there is a tool, उसके मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता ये है क्या, तो आप उसमें से इनोवेशन कैसे करें? छुरी से पेच खोलना इनोवेशन है ना, और ये हम लेके आ सकते हैं, बस हम ही करते हैं, ठीक है। तो छुरी से जैम निकाल के ब्रेड पे लगा लेना, खा लेना, ये भी इनोवेशन है। लेकिन पहले समझ लेते हैं उसका मेजर पर्पस क्या है, हाउ इट वर्क्स, एआई हाउ इट वर्क्स, मॉडल क्या है, ट्रेनिंग क्या है, डेटा क्या है, प्रेडिक्शन क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। आप मेरे 10 लेक्चर देखोगे आपको ये समझ आ जाएगा, फिर आपको पता चलेगा अच्छा मेरी फील्ड के अंदर ये ऐसे इस्तेमाल हो सकता है। अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ
मुझे एक वीडियो क्रिएट करनी थी क्योंकि मेरी एक हाई प्रोफाइल बंदे के साथ मीटिंग है 2 घंटे की। तो मैंने उससे कहा कि आई विल क्रिएट अ 90 सेकंड वीडियो, 90 सेकंड वीडियो क्रिएट करनी थी। उसका कॉन्सेप्ट इतना औखा था जो मैंने 90 सेकंड में बंद करना था कि मैं किसी वीडियो एडिटर को नहीं दे सकता था, क्योंकि मैंने टूल्स एक्सप्लोर किए हुए थे। अच्छा यार, मैं एक अब वीडियो बना रही थी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डालनी थी। अगर कोई होता तो मैं आपको यहाँ दिखा देता, लेके जा भी रहा हूँ। तो मैंने 3 AI के टूल यूज़ किए, कंटेंट क्रिएशन से लेके वीडियो क्लिप्स निकाले, कुछ मैंने निकाले इन वीडियो से, कुछ मैंने निकाले इमेज आर्ट से, इमेजिन आर्ट से, कुछ मैंने क्रिएट किए, कुछ मैंने अपने बनाए। 90 सेकंड मिक्सचर ऑफ टूल और 90 सेकंड में एक प्रोडक्ट निकाल ली, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि टूल्स हैं, मैं उनसे ये काम अचीव कर सकता हूँ। अगर वो टूल्स ही ना होते तो मेरा जहन कभी मुझे वो सोल्यूशन देता ही ना। तो आपको जब मैं कहता हूँ ना कि AI के टूल्स को एक्सप्लोर करें, AI के आर्टिकल्स को पढ़ें, AI की न्यूज़ को पढ़ें, AI की बेसिक्स को पढ़ें, वो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपका दिमाग आपको आर्किटेक्चरल नॉलेज से बताएगा कि हाउ यू कैन अप्लाई AI नेट। लेकिन अगर वो बेसिक नहीं करेंगे, इरफान मलिक जैसे मैंने उन्हें कहा कि आई कैन नॉट टेल देम कि हेल्थ केयर में कहाँ लगेगा, बट दे कैन टेल मी कि हेल्थ केयर में कहाँ लगेगा। तो इस तरह से आपको जरूर करना पड़ेगा, बस आप ये स्टेप लें। सर, एक तो पीजी स्किल्स में मिचुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, पीजी स्किल्स पे आपके लेक्चर्स वगैरह देखे। एक बात थोड़ी सी लंबी बात करूँगा ताकि समझा पाऊँ। एक आप छोटी भी करो, मैं समझ जाऊँगा। ट्राई कर लो। नहीं सर, मैं अपना क्वेश्चन क्लियर करना चाहूँ ताकि एडवाइस। अच्छा, छोटे वर्जन दे के देखो, अगर मैं ना समझे फिर बड़े वर्जन में। फिर छोटा वर्जन ये है कि आपने कहा है ना कि आपका भी इनोविस्टा में श्याम सरोवर के पास आपने एक लेक्चर दिया था, उसमें आपने एक बात की थी, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपका बॉस अगर आपको डांट रहा है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, तो इसमें आपकी गलती है कि आप काबिल नहीं। बिल्कुल एक्सेप्टेड सर, सारी चीज़ें। थोड़ा सा वर्ड मिस कर दिए, बट आई टेक इट। ठीक है सर, तो ये बात पता चली। तो उसके बाद क्या किया कि भाई पीजी स्किल्स में आपका कोर्स देखा हुआ था, उसमें आपने कहा कि पहले आप अपनी स्किल को पॉलिश करो, उसके बाद आप जाके अपवर्क पे या फाइवर पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बिड करना स्टार्ट करो। ऐसा ना हो कि आपकी अपनी स्किल इतनी अच्छी नहीं है और आप बिड कर दो और पाकिस्तान का भी नाम खराब करो और दूसरे फ्रीलांसर की भी जिंदगी मुश्किल बनाओ। तो स्किल पढ़ना स्टार्ट की कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, चलो अब जो है वो। अच्छा, अगर ये छोटा वर्जन है तो बड़े वर्जन की कैसे में आपको बात कर रहे हैं। बेशक तो फिर स्किल में कंफ्यूजिंग होगी ना कि डिजिटल मार्केटिंग कर लें या ये कर लें। तो अभी फोकस कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग करें और एक कोर्स में इनरोल्ड भी हुआ। अब मसला ये हो रहा है कि 8-9 घंटे की जॉब है, उसके बाद एक तो आप अपने बॉस से परेशान। नहीं सर, बॉस से परेशान नहीं। बात अकेले बता देना, पर ये है आगे। नहीं सर, बॉस से परेशान सही है, कोई ना बताया। सर ये है कि अब जो है ना सेल्फ उस पर जाना चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग के थ्रू इतनी अर्निंग कर लें, तो उसमें स्किल कौन सी चूज करें। ऐसा लग रहा है कि एक लूप में फंस गए हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, फिर बातें हैं या प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। अब ये अभी तो मैंने कहा था लोग 3 महीने कल छोड़ देते हैं, वो देखते हैं मैं कुछ सीखेंगे, फियर ऑफ वन ना। ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या करना चाहिए और जॉब के साथ किस तरीके से स्किल को सीखें, टाइम को कैसे मैनेज करें, हेल्थ को भी आप तो 1 घंटे का सेशन था जगराटा वाला, उस 1 घंटे के सेशन में से आपको बहुत सारी बात याद रहेगी। तो देखो, एक वीडियो मैंने बनाई है हाउ टू आइडेंटिफाई स्किल सेट, वो देखो। मैंने थ्योरी बताई है उसके अंदर पूरी, और मैं कहता हूँ कि सवाल कभी किसी से मत पूछो कि मैं क्या करूँ, आप ये पूछो कि मैं कैसे करूँ। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने डिसाइड करना है कि मैं क्या करूं बाय लुकिंग इनटू योर वीकनेसेस। आपको पता है मैंने आपको क्या अच्छी चीज़ दी है, क्या कमजोरी है, क्या ताकत है, क्या आपको पसंद है, क्या पसंद नहीं है। आपको कंप्यूटर पे बैठना पसंद है या आपको फील्ड में जाना पसंद है, आपको ट्रैवल करना पसंद है या घर बैठना पसंद है, आपको गैदरिंग में काम करना है या आपने अकेले काम करना है, आपको प्रोटोकॉल चाहिए या आपको पैसा चाहिए या आपको दोनों चाहिए, तो सब आपका डिसीजन है ना। तो आप इसकी बेस पे अपने 3-4 स्किल लिस्ट डाउन कर लें और देखेंगे उसके अंदर मेरी कौन सी जो पॉजिटिव्स हैं किस स्किल में पाए जाते हैं। फिर उस स्किल के लीडर के पास जाके पूछेंगे मैं ये कैसे करूँ। फिर जब वो जवाब देगा तो फायदा मत होगा। लेकिन अगर मैं जवाब दूंगा ना, तो मैं आपको जवाब दूंगा यार आप एक काम करो, आप गायनेकोलॉजिस्ट बन जाओ। मैं सही कह रहा हूँ, गायनेकोलॉजी में पैसा है ना, तो मैं तो सही जवाब दे रहा हूँ ना। am I right or wrong? मैंने सही स्किल बताया या गलत? बस बन जाओ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सवाल नहीं करना। आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो, आपने मुझे कहा कि मैं क्या करूँ। आपने मुझे ये नहीं कहा कि मैं वेब डेवलपर बनना चाहता हूँ, ये चेंज नहीं। आपने कहा मेरे पास ये है, ये है, ये है, मैं क्या करूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले उस वीडियो को देख के ना आप एक लिस्ट बनाओ
उस लिस्ट के साथ अपना स्किल एसोसिएट करो, फिर स्किल पे रिसर्च करो, फिर अपने आप को देखो और फैसला कर लो कि मैंने ये करना। सो अगर मैं अपनी जिंदगी में वापस जाऊं तो मैं तब भी यही करूंगा जो मैं अब कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने फैसला किया स्किल बहुत अच्छा है, ठीक है, तो मुझे मजा आ रहा है काम करने में। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पैसे दे सकती है, पर मुझे ये करने में अच्छा लगता है। क्या करना? नहीं, बातें you don't even know that I'm not doing coding or web development. I am done with web development. दोबारा कराओगे मेरे से नहीं होनी, मुझसे ज़्यादा लगती है। That's attention to detail. Understand the skill, research on it. पक्का इरादा कर लो, फिर उसके बंदे ढूंढो, फिर उन बंदों से रास्ता पूछो, तब आपको बताऊंगा कि मैंने इस रास्ते पे कैसे जाना है। आपने मुझसे सवाल पूछा, सर आप इन कराची, मुझे बताएंगे मैंने कहाँ जाना है। मैं पहले अब ये फैसला करके आओ, सर हम इन कराची, मैंने एयरपोर्ट जाना है, किस रास्ते पे जाना, फिर मैं तुम्हें ऑप्टिमाइज रास्ता। That's how you ask question. वो जरूर देखना हो वीडियो, फिर मुझे मैसेज करना। और अगर तो तुम्हारे स्किल के अंदर मैं हूँ तो फिर मुझसे बात करना वेब डेवलपर्स की। अगर आप कहते हैं मैंने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, फिर डिजिटल मार्केटिंग का चैंपियन ढूंढना, मैं नहीं, ठीक है, फिर उससे सारा फोकस उस पर रखना। फिर एक और काम करना, द डे यू डिसाइड यू गोना डू डिजिटल मार्केटिंग, अनफॉलो मी, क्योंकि आई एम एन इररेलेवेंट पर्सन फॉर यू, आई विल जस्ट बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। ये भी आप लोग सारा समझ लें। अगर आप एआई अप्लाई करना चाहते हैं उस हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप, मुझे बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं जिनको मैं फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं उनसे कुछ नहीं सीखा ना, मेरी जिंदगी में उनका कोई रोल हो नहीं सकता। तो इसलिए द डे यू डिसाइड कि देयर इज समथिंग जो मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे जैसे लोगों को फॉलो कर लो। द डे यू डिसाइड यू कैन डू डिजिटल मार्केटिंग इन द फील्ड टू बी डिजिटल मार्केटिंग, फॉर लोगों को फॉलो करके उनसे हाउ पूछो। जैसे सर अभी वेब डेवलपमेंट में कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग में सीख रहा हूँ, मतलब उसके ऊपर मैं आपसे बात, जैसे आपने भी एक जुमला लगा यार मुझे बहुत जहर लगती है, लेकिन किसी वक्त में आपने वो जहर चीज, हर शख्स को 4 साल बाद प्रोग्रामिंग जहर लगनी चाहिए। अगर शुरू में ही लगना शुरू कर इसका मतलब है वो आपकी फील्ड नहीं है। जैसे आप अगर गाने कॉलेजेस बनने जाओ तो आपको जहर लगेगा, इट्स नॉट योर फील्ड। एग्जैक्टली ये समझाने की कोशिश कर रहा था। जी 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 सर आई हैव मल्टीपल क्वेश्चंस, आई डोंट नो हाउ टू कॉम्प्रिहेंड देम, पर मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से रिलेट करती हूँ। मेरे फादर जो हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनकी एक लैब भी है और वो अभी एआई को अपनी एग्रीकल्चर में लाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल उनके पास अभी कोई आए थे एआई से रिलेटेड, ही वांटेड टू मेक एआई मशीन और समथिंग जो कि डिजीज़ को डिटेक्ट कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ फार्मर्स के पास इतनी एजुकेशन नहीं होती कि अगर कोई डिजीज़ आ रहा है तो उसके ऊपर कौन सा फर्टिलाइजर है, कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाए। तो माई फादर इज़ करेंटली थिंकिंग टू वर्क ऑन इट एंड वो लोग ढूंढ रहे हैं। और इसके अलावा वो एआई को इतना पसंद करते हैं, ऑलमोस्ट 60+, लेकिन वो आपको भी देखते हैं और एआई की सारी चीज़ों को भी देखते हैं। सो वी आर जस्ट लुकिंग फॉर अ पाथ कि हम कैसे इस एआई को अपनी एग्रीकल्चर में इनकॉर्पोरेट कर सकें कि ये सॉल्यूशन मिल जाए। आपका ये जो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आपका ये जो प्रॉब्लम है ना, ये फॉल करता है ग्रीन टेक। देयर इज एड टेक, फिन टेक, ग्रीन टेक, पता ना, हेल्थ टेक। ग्रीन टेक की कैटेगरी में इस वक्त आने वाले वक्त में दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, और यूएई इस वक्त सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रीन टेक में कर रहा है। ग्रीन टेक इज सो इन। लास्ट टाइम जो मैं उनके साथ बात कर रहा था वो ये था कि एक प्लांट है तो उस प्लांट को एआई के थ्रू हमने फीड कैसे करना है, कितना पानी देना है, ड्रिपिंग का मैकेनिज्म सेटअप किया, प्रेडिक्ट करना है उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो एआई को पसंद करते हैं तो मोस्ट लाइकली उनको पहले ही पता होगा कहाँ क्या करना है, बस उनको ये चाहिए कि कैसे करना है, क्या उनको पता है, ठीक है, उनका जो है उनका वर्ड उनको क्लियर है, तो उनको हाउ चाहिए। हाउ के लिए क्या होता है कि he must sit together with data scientist with data samples। आप उन्हें कहें कि डेटा सैंपल्स मुझे भेजें कि what type of data he has got, एक्सेस उसकी किस तरह के डेटा था, कि सिंपल एक ड्राफ्ट पैराग्राफ भेज दे। जब हमारे पास डेटा का पैराग्राफ आएगा तो we will tell कि how we can draw the model जो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, and we'll sit and wait। जिस तरह के लोगों से मिलना अच्छा लगता है, जो अपनी this is exactly what I have been trying to do, कि आप अपनी फील्ड में ये है ना, वो एक्चुअली ये कर रहे हैं कि उनके पास डोमेन नॉलेज है, उन्होंने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर लिया। आज नहीं तो कल उनको मेरा जैसा बंदा मिल जाएगा जो उनके लिए काम कर देगा, and he will achieve his dream in AI without stepping into the field of AI। This is how you do it। वो सीखना नहीं चाहते, लेकिन बोले मैं ना कैसे सीखूं, तो
वो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे बंदे मिल जाएं और पता लग जाए कि कैसे उस बात के ऊपर जाना है, क्योंकि उनके पास मल्टीपल आइडियाज़ हैं। अगर आप सुनना चाहें या कुछ भी तो वी कैन लेट यू नो अबाउट देम। आप मेरी कॉल की मीटिंग में फिक्स कर दीजिए, सब आपको कांटेक्ट दे दीजिए। ठीक है, आई वुड लाइक टू मीट हिम क्योंकि ऐसे आइडियाज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एनी क्वेश्चन? जी मैं एक अपवर्क बिल्डर हूँ, मैं ऐसे ही एक कंटेंट की राइट करती थी और ऐसी फील्ड में आ गई थी। तो 1.5 साल हो गया मुझे इस फील्ड, लेकिन आजकल जैसे पाकिस्तान में अपवर्क बिल्कुल ही डाउन हुआ हुआ है, तो इसमें मैं बहुत सारा वर्किंग भी की और बहुत चीज़ें इसमें वेरिएशंस भी लेकर आए, बट कोई ऐसे खास रिजल्ट हमें नहीं नजर आते। तो अब क्या मुझे, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट स्टार्ट में SEO की तरफ था, तो अब क्या मुझे अपनी फील्ड चेंज करनी चाहिए या इसी फील्ड में थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए? आपको जवाब दीजिए। अपवर्क बिल्डर आप बिल्डर फील्ड मतलब मैं करती हूँ बिल्डर। किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं? वो डिफरेंट निशेज है, ग्राफिक भी है और मतलब मैं ये बिजनेस है जी और आप दूसरों के लिए प्रोजेक्ट जी, सही भी ठीक है। मतलब लेकिन कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। जैसे आजकल पाकिस्तानी जो अकाउंट्स हैं मेरे पास, तो उनकी ज़्यादा कोई ऐसा फीडबैक नहीं मिल रहा मुझे क्लाइंट्स का, या विनिंग प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे, तो उस पर मैंने मेहनत थोड़ी सी वेरिएशन हम लेकर आए थे, बट लास्ट बिड आपकी क्या थी? कब थी क्या थी? किस कौन सी बिड की थी लास्ट? किस प्रोजेक्ट में? आर्किटेक्चर डिज़ाइन। आर्किटेक्चर डिजाइन पे क्लाइंट ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया, याद है क्या लिखा था आपने? इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे था। क्या था? उसको इंटीरियर डिज़ाइन चाहिए था, एक स्पा वगैरह। तो इसकी जो नीड थी स्टार्टिंग में कि उसको क्या आपने लिखा होगा कि मैं आपकी स्पेसिफिकेशन को समझ गई हूँ, आपको इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए, मैंने इस तरह के बहुत सारे काम किए हुए हैं, ये वाले मेरे काम जो हैं आप रेफरेंस के तौर पे लो, मैं आपका काम कर सकती हूँ। नहीं, मैंने स्टार्ट में ये लिखा था कि उसको, मैं स्टार्टिंग में समरी बता रहा हूँ, अगर मैं आप इनमें से कुछ गलत बोलूँ तब मुझे, मैं समरी बता रहा हूँ, सीक्वेंस नहीं। मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये काम कर दूंगी, ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने माजी में किए, ठीक है, और ये दिस इज व्हाट यू हैव सेड। हर बंदा बिड में यही कर रहा है। Where is innovation? Where is innovation? Tell me कि आपने टॉप 5 क्वेश्चन उससे क्या पूछे? व्यू हुई थी बिड? जी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान का मसला तो बिड व्यू ही ना होती। लेकिन हमने इसमें ही थोड़ी सी वेरिएशन लाए थे कि हमने ये हटा दिया कि हम कर सकते हैं और आपकी चीज़ समझ चुके हैं, और ये हमने स्टार्ट पे लिख दिया कि आपको कौन चाहिए, और उसकी एक होता है ना पेन पॉइंट पकड़ा। आपने 5 सवाल कौन से किए उससे? नहीं, क्वेश्चन तो एक ही आई थिंक मुझे रिलेटेड। मैं किस वजह से कह रहा हूँ? क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अगर किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के ऊपर आप अपनी क्रिएटिविटी क्लाइंट को कम्युनिकेट करना चाहते हो कि आपका ये क्रिएटिव प्रोजेक्ट मैं क्रिएटिवली कर सकती हूँ, तो आप उसको ये कह के नहीं बनवा सकते कि मैं क्रिएटिव हूँ। यू हैव टू आस्क क्रिएटिव क्वेश्चंस, और जब आप सवाल रिलायबल रिलेटेड क्रिएटिव क्वेश्चन पूछोगे जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा, अगर वो 10 में से 5 क्वेश्चन भी वैसे आपने पूछ लिए, तो आपने अपनी क्रिएटिविटी कम्युनिकेट करके उसका इंटरेस्ट ले लिया। देखिए, प्रोमिसेस पे बिड्स करना बंद करें। क्लाइंट को ये प्रोमिसेस मत दें कि मैं आपका काम कर दूंगा, मैं चीता, मैं शहजादा, मैं ये, मैं वो। डोंट डू दिस। लेट्स बी फोकस कि आपने जो काम करना है। मैंने अभी लास्ट बिट अपनी टीम से करवाई थी, वो 3 लाइनों पे थी। किसी ने आके एक सिस्टम मांगा, मेरे पास था, तो मैंने वहाँ पे लिखा, ओके आई ऑलरेडी हैव इट, लेट्स schedule a demo, you don't have to reinvent the wheel, whenever you're available I can show you, end of the story। मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है, मेरी वेबसाइट क्या है, मैंने कितने काम किए, nothing, 3.5 lines, खत्म। तो तुझे जो चाहिए मेरे पास है, आ जा, end of the story। अब उसको चाहिए तो आएगा, क्या वो वैसे ही आके अपवर्क पे आके वो एंजॉय कर रहा होगा? नो लाइन, मुझे कुछ जरूरत नहीं तारीफ करने की। अब वो चाह रहा है सिस्टम, और मैं उसको 10 वो सिस्टम दिखाता हूँ जिसका उससे लेना देना नहीं। ये ऐसे है कि आप किसी ज्वेलरी शॉप पे खड़ी हुई हो, तो वो आपसे कहे मैम मेरे पास ड्रेसेस भी है, मैम ये देखें, मैम वो देखें, मैम मेरे पास परफ्यूम भी है, मैम मेरे पास पाउडर भी है। आपको जो लेने गया मुझे वो दिखाओ, उसके अंदर वेरिएशन दिखाओ मुझे, इफ यू हैव इट शो मी। तो आपने एक्चुअली आजकल टारगेट बेस करें, बी प्रिपेयर
स्पेसिफिकेशन समझें, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, नो डाउट चैलेंजिंग हो गया, तरीका बदला है। इस तरीके पे मैं आजकल बात कर रहा हूँ। मैंने अभी कल वीडियो रिकॉर्ड अपनी टीम को ट्रेनिंग करते हुए वीडियो डाली, देखिए किसी ने क्या सिखाया मैंने उसमें। जैसा कि आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड हैं, कॉन्टेक्स्ट क्लाइंट के पेन पॉइंट मत समझो, कॉन्टेक्स्ट समझो। कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है, वरना पेन पॉइंट बदल जाएगा। कॉन्टेक्स्ट पकड़ना बहुत जरूरी है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर पेन पॉइंट पकड़ोगे तो चीजें बहुत डिफरेंट होगी। मतलब ऐसा ही है ना कि यार एक बंदा को बहुत भूख लगी है, शदीद भूख लगी है, और खाने को कुछ नहीं है, और उस भूख की हालत में उसको कोई ऐसी डाइट दी गई, खुराक दी जो रूटीन में नहीं खाता, लेकिन उस वक्त क्योंकि कुछ और नहीं था, वो एक ऐसे हालात में था, वो ट्रेन में सफर कर रहा था, उसने अनहाइजीन खाना खा लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि यार वही सिनेरियो जब आप घर पे आए कि आप उसको वही फूड दे दो। यार उस दिन मैंने आपको रेलवे स्टेशन पे खाते देखा था, मुझे लगा आपको पसंद है, तो मैंने घर में भी यही सर्व कर दिया। वो कहता ठीक है, मुझे भूख वहां भी लगी थी, यहाँ भी लगी है, पर देखो वहां पे मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा फंसा था, यहाँ पे मैं आपके घर से कौन से बैठूं। यू कैन नॉट सर्व मी द सेम फूड इन टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कितने लोग हैं जो क्लाइंट के कॉन्टेक्स्ट को पकड़ते हैं? ये आता है एक्सपोजर के साथ। सो एक्चुअली मैं बार बार कह रहा हूँ, in today's world if you really want to grow you have to be in top 20% of each any field। ठीक है, उसके अलावा पूरी सीरीज नहीं आ रही है मेरी ऑफर की, आप कहेंगे मेरे पर टाइम बचा है। डेडिकेटेडली आफ्टर 3 years आई विल सिट, और मैं आपका के ऊपर AI ड्रिवन एक सीरीज बना रहा हूँ, खुद से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह बहुत से लोगों को फायदा देगा। जी जी सर उसमें ये था कि जो आप वर्क पे कर रहा हूँ उसके बाद फाइनेंशियली तो इसमें अभी मैं असल में मेरा टेक्निकल जैसे मेरी क्वालिफिकेशन इसी, तो अभी इसी में मुझे आगे एक्सपेंड करना चाहिए या साथ में कोई आगे इसी आपको मजा आ रहा है? सर मजा तो आ रहा है, लेकिन हार्ड वर्क ये है कि क्लाइंट पर मुश्किल होती है। अब तुम्हें ये पता चल रहा है कि आसानी से कहाँ से आते हैं, मुझे नहीं कहीं से नहीं आते यार। आपको क्या क्लाइंट मिल जाता है, बता दो मुझे 12 महीने हो गए क्लाइंट के पीछे भाग रहा हूँ। साल 1.5 साल पहले तक भी थोड़ा ही था, आप पता नहीं क्या मेरा अपने स्किल्स में ये क्या अब मुश्किल हो गया उससे। हाँ, क्लाइंट कम नहीं हुए, सोच बदल गई, तरीका बदल गया। आप खुद को बदलो, अपने आप से टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो, अपने आप को अपग्रेड करो। देखो जब क्लाइंट ना आए, जब किसी दोस्त से लड़ाई हो, जब घर में लड़ाई हो, जब पैसे खत्म हो जाएं और महीना खत्म ना हो, जब कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो, जब कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए, जब कोई कंपनी बनाओ और वो ना चले, तो अगर आपने इन सारे हालात में एक आदत डेवलप कर ली, और वो आदत है कि सबसे पहला कसूरवार अपने आप को ठहराएं और एनालाइज करें पूरी ईमानदारी के साथ कि यार मैं क्या गलत हूं, मैं क्या ठीक कर सकता था। हमारा पहला टॉप गियर ये होता है कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, इससे ये हुआ, उससे ये हुआ। ब्रेन आपका एक्चुअली एनालिसिस छोड़ देता है और हम इंप्रूव नहीं होते, और जब हम इंप्रूव नहीं होते तो सही जाता स्टैग्नेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सही जाता जब हालात खराब हुए, तो क्योंकि हम पीछे से सही चलते आ रहे थे, तो हमें लगा हम आज भी सही हैं, तो इसलिए हमने अपने आप को सही कहकर दूसरों को गलत कर दिया। मतलब ऐसा है कि मैं कंपनी चला रहा हूं, एक बच्चा आया, वो फ्रेश ग्रेजुएट है, उसने आके मुझे कहा कि सर आप ना ये ऐसे कर रहे हैं, हम इस वाली टेक्नोलॉजी की बजाय ना ये वाला काम इसमें कर देते हैं। क्योंकि मैं पिछले 14 साल से काम कर रहा हूं, मैं बच्चा आया, कल का बच्चा है। दिस इज वन अप्रोच। द सेकंड इज कि यार अच्छा हो सकता है ठीक कह रहा, मैंने खुद को पहले गलत किया और एनालिसिस किया, और बाद में मुझे पता चला ठीक कह रहा, मैंने इसको अडॉप्ट किया। जब मैंने उसकी ठीक बात को अडॉप्ट किया, तो मेरा आप सबसे एक सवाल है, मैं पहले से बेहतर हुआ या नहीं? लेकिन अगर मैं एरोगेंस में आके उससे कहूंगा नहीं तो गलत कह रहा हूं, ये सब मेरी जिंदगी में सारे मसाइल जो है वो इसकी वजह से, उसकी वजह से फिर नहीं होता। अल्लाह ने आप हर बंदे के अंदर सुपर पावर रखी है, सुपर पावर है हर बंदे के अंदर। वी जस्ट हैव टू अनलॉक इट, लिटरली अनलॉक इट, द पावर ऑफ एडजस्टमेंट। जी आपको मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सवाल करने की हिम्मत आई। खुदा के थैंक यू वेरी मच भाई। जी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे आपसे, लेकिन अभी जो आपने
तो मैं बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ सर। तो मेरा अभी मैंने कुछ दिन पहले रिसेंट न्यूज़ सुनी कि फिजिक्स के 2 नोबेल प्राइज ऐसे साइंटिस्ट को मिले हैं जो एआई के, और यहाँ तक कि केमिस्ट्री के जो नोबेल प्राइज जो एआई के, अभी बात ये है they कि truly deserve it. तो सर वो उसमें एक साइंटिस्ट थे जॉफ्री हिंटन जो पिछले 10 हिंटन। साल से गूगल के जॉफ्रे हिंटन जी सर सॉरी फॉर हिंटन के फिल्म की बात कर रहा था तो कल उस पर रिकॉर्डिंग करूंगा परसों। जी सर आपको उसकी स्टोरी पता? जी सर उन्होंने गूगल को लेफ्ट करके उन्होंने लिखे किस वजह से? कि एआई इज वेरी डेंजरस अरे नहीं क्या जॉफ्रे हिंटन ने न्यूरल नेटवर्क पे काम किया 56 साल तक। न्यूरल नेटवर्क जो आप हर फील्ड में यूज कर रहे हो। यूएस ने जॉफ्रे हिंटन को ऑफर की थी कि आप जो है अपनी रिसर्च को कॉन्फिडेंशियल करते हैं, मतलब कि किसी खास तबके के लिए करें, पब्लिक तक ना पहुंचे। आप जो भी और रिसर्च करते हो इसने कहा नहीं, मेरी रिसर्च पब्लिक ही रहेगी। इसने वो सारा प्रोग्राम यूएस का रिफ्यूज कर दिया था और उसने अपनी रिसर्च सारी जिंदगी पब्लिक रखी, जिसकी वजह से आज आप एआई का फायदा उठा पा रहे हैं। अगर वो शख्स उस वक्त मीन हो जाता तो एआई आज यहाँ ना होती जहाँ पे एआई है, और एआई को कंट्रोल किया जा रहा था बाय सम सो कॉल्ड सुपर पावर। सर मैं मेरा क्वेश्चन हाँ सॉरी, मैं से आपको हिंटन को करेक्ट कर रहा था बिकॉज़ आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दैट गाय। सर वो कंप्यूटर साइंस के स्पेशलिस्ट है सर। अब बात ये है कि सर इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज कैसे दे दिए, इस बात को थोड़ा परेशान था। लेकिन जब उनकी रिसर्च की पता चला कि उन्होंने फिजिक्स की एक थ्योरी को सर उन्होंने एआई के जरिए मतलब उसको ओके किया सर। आ रहा था यार, जवाब तो आपने दे दिया, इसलिए दे दिया गया। सर मैं अपने जो मेरा कुछ नहीं में आने वाला सर। अच्छा दो सवाल मेरे आपसे सर। पहला सवाल तो ये है कि मैं बीएस बायोटेक का स्टूडेंट हूँ, तो सर अभी हम एआई को कैसे इम्प्लीमेंट करें सर? मतलब कंफ्यूजन है सर इसमें कि कहाँ से इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि सर वजह ये है आपकी बात है कि सर अगर आज हम शुरू करते हैं, हमारे पास 4 साल है, 4 साल बाद तो सर क्या बहुत टाइम हो जाएगा सर, क्योंकि हम सुबह उठते तो न्यूज़ सुनते हैं आज ये में ये हो चुका है। दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ अननोन। दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड फियर ऑफ अननोन। सर इम्प्लीमेंट कैसे करें, मेरा क्वेश्चन पहला सवाल है ना, दिस इज फियर ऑफ अननोन। क्या हो रहा है अभी इस मैंने एग्जांपल दी कि मेरे वालिद साहब जो ये करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम हुआ, उन्होंने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम और उसके लिए 4 लोगों को मिलेंगे, उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा। थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। 4 साल को रख दो साइड पे, अगर 4 साल में थोड़ा आगे चलते हैं, यार हो सकता है 8 साल बाद एजी आ जाए, हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, हो सकता है अर्थ रहने के काबिल ही ना रहे। सर जब मैंने सीखा है जाया ना हो जाएगा। एग्जैक्टली यही तो कह रहा हूँ कि भाई 8-10 साल बाद जमीन रहने के काबिल नहीं रहने काम का क्यों जा रहे हो यूनिवर्सिटी? चिल करो। 8-10 साल बाद जमीन काबिल नहीं रहेगी तब जलील होंगे, 8 साल 10 साल वैसे जलील हो गए। दिस इज अ थॉट प्रोसेस है यार, जिसको हमने चेंज करना है। यहाँ पे मैं बताऊं, सॉरी देखो, एक होती है लॉजिक, एक होता है फेथ। मैं यहाँ खड़े होकर रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि दुनिया में एक भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने अपनी जिंदगी, अपना प्रोडक्ट, अपना बिजनेस प्योर लॉजिक पे चलाया। लॉजिक एक जगह जाके खत्म हो जाती है, वहां से फेथ शुरू होता है। मतलब मैं फिर एग्जांपल दूंगा यार, मैंने एक लॉजिक बनाई, मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा हेल्थ टेक के अंदर, अच्छा ऐसा ऐसा मसला है, ये करता हूँ, फिर इसके अंदर ये चीजें लगाता हूँ, सैटरडे संडे ये करूंगा, टीम इस वक्त बैठी ये कर रही है, और फिर मैं जाऊंगा कराची, कराची से मैं सेकंड डे फिर मैं यहाँ से फ्लाइट पकड़ूंगा, यहाँ से सऊदी चला जाऊंगा, सऊदी जाके मैं जाके 2 घंटे की प्रेजेंटेशन दूंगा। ये तो प्रेजेंटेशन तक तो होगी लॉजिक, सीईओ ने मानना है या नहीं मानना, वो तो फेथ है मेरा, जस्ट अ फेथ, आई हैव नो लॉजिक बिहाइंड इट। हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली लॉजिक को रख देते हैं साइड पे, शुरू से ही फेथ लगा देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर मैथ, डू योर कैलकुलेशन। अल्लाह ने दिमाग हमें दिया, इसलिए दिया कि अपने प्लान करो, रिसर्च करो, डॉट्स को कनेक्ट करो, लाइनें ड्रॉ करो, जहां जाकर रुक जाओ वहां पे फेथ पे भरोसा करो। हम क्या करते हैं, 2 तरीके करेंगे यार, 4 साल बाद जो होगा देखा जाएगा, ये लेवल है हमारे फेथ का, बीच में से सारी लॉजिक माने ऐसे हैं शराबे, बाद जाके सड़क पे बैठ के सिगरेट पी रहे हो, भाई तेरी जिंदगी में सीरियस नहीं है, और देखेंगे यार जीना के सूटा लगाएंगे, देंगे देखेंगे, ये नेक्स्ट लेवल पे है।
दे डोंट हैव द लॉजिक। और फिर देयर आर पीपल जो ये परेशान कर रहे हैं कि सर जी 6 साल का प्लान है यार, 10 साल का प्लान करें, 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद तो ये चीज चली जाएगी, तब मैं क्या करूंगा? अभी इतनी भी लॉजिक नहीं चाहिए यार। जिस भी मैनर है ना अल्लाह ने कैसे रखा है, दवा और दुआ को क्यों करीब रखा है? दवा इज अ लॉजिक, ठीक है, दुआ है फेथ। आपने कहा कि आप अपनी फील्ड के अंदर आपने भी क्या करना है, एआई को समझना है, बेसिक जो मैंने कहा एक अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ एआई, यू हैव द नॉलेज ऑफ योर फील्ड, ट्राई टू फाइंड द प्रॉब्लम। वो आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, ना मिले 10 साल बाद मिले। अच्छा आज आपको प्रॉब्लम नहीं मिला तो कौन सी लॉजिक कहती है कल मिलेगा? ठीक है, फेथ कहता है कल मिलेगा, राइट? कल नहीं मिला, कौन सी लॉजिक कहती है परसों मिलेगा? आइंस्टाइन ने बल्ब बनाया, फेल हो गया, कौन किसने बनाया? हाँ, एडिसन ने बल्ब बनाया, फेल हो गया, फिर बनाया, फेल हो गया, उसको तीसरी ट्राई करने में किसने मजबूर किया? चौथी ट्राई पे किसने किया? पांचवी पे किसने किया? हम 6 महीने के कोर्स के लिए अपनी लॉजिक लिखते हैं, 3 महीने बाद छोड़ देते हैं। एक्चुअली देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेथ एंड लॉजिक। तो ये थोड़ा सा है कि आप अपने हिस्से की सोचो, अपने हिस्से की मेहनत करो, अपने हिस्से की आइडेंटिफाई करो। आपको मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि यार ट्रस्ट योरसेल्फ, वो इसलिए कहते हैं हाँ, कि ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करो। आपने बहुत सारी चीजें नहीं सुनी होगी, मैं आपको बताता हूँ, इंस्टिंक्ट्स की एग्जांपल देता हूँ। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबके बारे में मुझे किसी ने बहुत सालों पहले कहा था, आप दुनिया के किसी कोने में जो भी कर रहे हैं, आपके कान तक अजान की आवाज जरूर पहुंचेगी। अगर आवाज नहीं पहुंची तो आपके ख्याल में नमाज के वक्त आपके ख्याल दिमाग में वो ख्याल जरूर आएगा, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए आएगा, बट आएगा। अब आप क्या करो, आप उसको पकड़ लो या इग्नोर कर लो। बार बार इग्नोर करते रहोगे तो ख्याल फिर भी आएगा, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन पकड़ लोगे तो पकड़ लोगे, अच्छाई का ख्याल जरूर आएगा। इसी तरह बिजनेस में भी इस तरह के बहुत सारे इंस्टिंक्ट्स आपकी जिंदगी में आते हैं, आप उनको अडॉप्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, आप ही का होता है। तो आपको सिंपल करना है, you have time to understand the basics of AI, find the problem in your field, identify the data, try अच्छा यार ये वाला AI का प्रॉब्लम यहाँ लग सकता है, अब सवाल तुम्हारी जिंदगी में आएगा कैसे लगेगा और कौन लगाएगा। Find that person will help you out to do that। इसलिए कहते हैं कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। इसमें मैंने एक और फेसबुक पे पोस्ट डाली थी अपनी टीम के साथ, जो पिक्चर डाली थी, और मैंने उसमें एक चीज लिखी थी कि जब अल्लाह आपको कामयाब करने पे आता है तो अल्लाह अपने बंदे आपकी तरफ भेज देता है, जाओ इस बंदे को कामयाब कर दिया। उसके पास वो होगा जो तुम्हारे पास नहीं होगा, और ऐसे बहुत कम लोग होंगे पर जरूर होंगे तुम्हारी जिंदगी में, और सबकी जिंदगी में होते हैं। पर सवाल ये है किसके पास ये लॉजिक है जो मुझे बता सके कि वो बंदा आपकी जिंदगी में कब आएगा? कभी भी आ सकता है। दिस इज फेथ। द लॉजिक इज अच्छा है मैंने ये कर लिया, ये हो ही जाएगा, फिर आगे चलता है। सो हम ओवर स्ट्रेस जाते हैं। अब इस सारी चीजों को मिला के एक वर्ड निकलता है, ओवर थिंकिंग। हम ओवर थिंकिंग के मारे में लोग हैं। फियर ऑफ अननोन कैन ड्राइव अस टू द ओवर थिंकिंग। ओके सर, क्लियर हो गया सर। लास्ट प्लीज सर, हम सर बहुत सारे मेंटोर्स को सुनते हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आते भी नहीं आती है। असल मसला ये क्या बहुत सारे मेंटोर्स को सुनते हैं, बातें सर शुरू से नहीं सुनते, आपकी बातों में तासीर बहुत ज्यादा है। I swear, ये सवाल मैंने रात किसी और से पूछा कि यार कल मैं निकला उस हॉल से, मैंने लोगों के आंखों में प्यार देखा, रिस्पेक्ट देखी, ऐसा क्यों है? मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने इस सवाल किसी से पूछा ऐसा क्यों है? आई एम एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। वो पता मुझे अजीब क्यों लगता है? क्योंकि आज तक मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं आया। मैंने कभी किसी को नहीं सुना, आज तक मैंने किसी की एक वीडियो भी नहीं देखी, मैंने कोई पॉडकास्ट नहीं देखी, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, मैंने किसी को फॉलो नहीं किया। अच्छा तो मुझे नहीं समझ आती इस बात की, तो फिर इसका मुझे एक जवाब मिला। वो जवाब बहुत सिंपल है और मैं इस कन्वर्सेशन के शुरू में दे चुका हूँ। जब अल्लाह आपसे कोई काम लेना चाहता है तो वह रास्ते बना देता है, आपके दिल में मेरे लिए डाल देगा, मेरे दिल में आपके लिए डाल देगा, मेरी लिए आसानियां कर देगा। उसने आपको वहां पहुंचाना ही पहुंचाना है where you are meant to be। तो इसलिए आपको अच्छा लगता है। It is not मेरा कोई मैजिक नहीं है।
मैं कुछ बेचता नहीं। मेरा सवाल है एजीआई के बारे में, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? लेकिन अब तुमने 30 साल दूर सवाल पूछा, एग्जाम किस डेट में? एग्जाम में साल बाद आना है, एक या 30 साल बाद आएगी। चेक योर प्रायोरिटी। एजीआई आएगी तो वो हम इंसान को कैसे फायदा देगा? एजीआई आगे 30 साल गुजर के आगे की बात करते हैं। आज तुमने मेहनत की और तुम्हारे पास इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बंगले हैं, यॉट्स हैं, गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जहाज हैं, और एजीआई आ गई। तुम पैसे लगा के एजीआई खरीद लोगे? लेकिन सर अगर वो गलत हाथों में चली गई नहीं जाने दोगे ना, तुम खरीद लोगे, क्या तो रहा हूं। लेकिन अगर तुम एजीआई के डर से आज अपने एग्जाम छोड़ देते हो तो एजीआई आकर तुम्हें बर्न कर देगी, क्योंकि तुम किसी काम के नहीं होगे। Isn't it simple theory? कि भाई तो 30 साल बाद होना देखा जाएगा, आज इतने मजबूत बन जाओ। देखो ये सिंपल सी बात है, आज एक नई टेक्नोलॉजी आती है, आप लोग पहले अडॉप्ट उसका फायदा उठाओगे या मैं? अब मैं क्या करूंगा? कल मैं कहता हूं कि अभी एआई दुनिया में छाया हुआ, कल एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं जनाब सीआई। लेट्स से क्या एक सीआई टेक्नोलॉजी आई है, वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसने एआई को उड़ा के रखते हैं। आप लोग क्या करोगे? आप लोग फटाफट YouTube पे जाओगे, ये क्या होती है, ये कैसे करते हैं, बुक्स लिखोगे, पढ़ी बचा दोगे। मैं क्या करूंगा? मैं 3 बंदे ढूंढूंगा जिनको आती है, मैं कहूंगा कितने पैसे लोगे, इधर मेरे ऑफिस में बैठ जाओ, खुद भी करो, मुझे भी सिखाओ। You know what? क्योंकि I'm not worried about those that CI. I'm worried about today what I can do. मेरी ability क्या है, मेरी capability क्या है, मैं आज क्या कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता एशिया आगे क्या करेगा, जब आएगा बहुत सारे पैसे होंगे संभालूंगा। तो worried about your next exam ना बच्चे। और एजीआई भी बहुत दूर है, आप सवाल पूछ लो। फिर एजीआई में मैथमेटिक्स होगी। मैथमेटिक्स में एजीआई। I'm just making sure कि आपने अगले एग्जाम के बारे में सोचे। अब उसने इस सवाल यूज किया कि यार you have to put yourself in a certain situation. मेरा मशवरा आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। अक्सर वो कुछ लीथल बातें करते हैं, उससे पहले माजरत करके कह देता हूँ कि आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपने सही वाली क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, you have to learn how to burn the boats. हम जिंदगी में कोई भी फैसला करते हैं, पता कैसे करते हैं? अच्छा ये ना हो तो ये कर लूंगी, ये ना हो तो वो कर लूंगी, वो ना हो तो ये हो जाएगा, ये ना हो तो वो हो जाएगा, ऐसी होना चाहिए तो डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्रामिंग हो जाएगी, प्रोग्रामिंग ना हो तो फलां हो जाएगा। आप अपने ब्रेन को स्टेट में डालते नहीं हो जहां आप उसको कहो कि तेरे पास एक ही ऑप्शन है, गो एंड फाइंड द सॉल्यूशन, अदरवाइज तुम और मैं दोनों कटे मरेंगे। देखो कैसे होती है। आप मोटरवे पे जा रहे हैं और आपसे कुछ सवाल करता है, यार अगर गाड़ी में टायर पंचर हो तो क्या होगा? आप फौरन पता नहीं यार कैसे चेंज होगा, क्या होगा, छोड़िए क्या बात है। और एकदम से हो जाता है, धूप है, साफ धूप है, कोई हेल्प नहीं है, आप ही करेंगे चेंज, तो कर लेंगे और दोबारा अच्छे तरीके से करेंगे, कर लेंगे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप। अब यहाँ से निकलना कैसे? अल्लाह ने कुरान से मुझे सिखाते थे कि अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी ताकत दी, और उस ताकत में से सबसे बड़ी ताकत जो है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज दैट द पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी। इंसान किसी भी हालात में एडजस्ट कर लेता है, किसी भी शख्स के साथ एडजस्ट कर सकता है। आज आपको पहाड़ों में पहन दिया जाए तो आप एडजस्ट कर लोगे, आपको रेगिस्तान में भी आप खुद को एडजस्ट कर लोगे, बस आपके पास बैकअप ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। इतना सुपर पावर माइंड है आपका। तो मैंने कहा था माजरत के साथ, इफ यू वांट टू पुट इट इन डस्टबिन तो पुट इट इन डस्टबिन, पर मैं अपनी जिंदगी की बेस्ट ऐसे करता हूं। नहीं सर, मैंने भी यही सोचा कि करना है कुछ भी तो एआई नहीं। And that's how you develop critical thinking. Simple. और it takes time. ये overnight नहीं आती। बहुत इंफॉर्मेशन आती है। क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पता है किस चीज का होता है? फेलियर्स। जितना और फेलियर्स और पोपो माइंड ना कर दे, but just anyone who is coming to you and telling you कि यार ये तो गलत है, ये तुझसे नहीं होगा, ये तो गलत है, तेरा काम ही है, तुझसे होना ही नहीं यार, ये तो ऐसे होना था, ये तो वैसे होना था। ये लोग बड़ा की रोल प्ले कर देते हैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग।
आपका सवाल कहाँ से आया? आपका जी हमारी मेरे ना एक फ्रेंड है, उसकी कंपनी है, उस कंपनी में तो जॉब काम करता है, तो ना उसके नाम है ब्रिटिश आपसे टायरी कंपनी है, हाँ तो ना अपना वहाँ पर ना वो कह रहे मैं मेरी जॉब की बात करी है, अब वो कह रहे हैं कि ना मैं तुम्हारी जॉब लगा दूँगा ये कहकर ये आईटी का मतलब सेल्फी ऑफ साइड वहाँ पर आइडिया काम नहीं है, तो उसने कहा मैं बात कर लूँगा। और मैंने उसको बोला कि ना अगर ना मैं ऐसे कुछ रेफरेंस में जाऊँ मतलब ना मैं उनको इंस्पायर करूँ इस चीज़ से, जैसे कि ये मसला हल करते हैं मैंने कंपनी का, लेकिन टायर की एक कंपनी है सेल्स की, तो उसमें क्या मसला हल करूँगा? Good question. Good question. At least you're thinking in the right direction. Appreciate that. क्या एक कंपनी है, मैं जानकर उससे वादे नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं चाहता मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यार टायर की कंपनी है, मैं इसके लिए ऐसा क्या करूं कि यार उनको लगे कि यार मैंने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा तो अभी लास्ट वीक आई वॉन अ प्रोजेक्ट ऑफ वर्थ $60,000। हाउ आई गॉट इट? मैं आपको बताऊं, कंपनी बहुत बड़ी है, ग्रुप बहुत बड़ा है यार, मैं क्या करूँ ऐसा यार इसके अंदर ना मैं इन हो जाऊँ। हमने एक छोटा सा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया। वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या करता है? एग्जैक्टली यू कैन डू इट फॉर ब्रिजस्टोन एज वेल। हर कंपनी का मसला होता है कि जब टायर बनता है तो स्टार्ट के लिए बहुत सारे मटेरियल मंगवाना होता है, लेबर चाहिए होती है, मशीन्स होती है, फिर मशीन के इक्विपमेंट्स होती है। जब एक फैक्ट्री चलती है तो उस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बाहर से आ रही होती है, वो बहुत सारी चीजें खरीद रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर उसकी डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, फिर हर ब्रांच पे जरूरत चेंज होती है। कहीं पे मशीन का तेल कम चाहिए होगा, कहीं पे मशीन का तेल ज्यादा चाहिए होगा, कहीं पे लेबर कम चाहिए होगी, कहीं पे लेबर ज्यादा चाहिए होगी। अगले 6 महीने में फैक्ट्री को चलाने के लिए कौन सी चीज, कौन सी लेबर कितनी मिकदार में चाहिए, कौन बता सकता है? Go and tell them, give them the demand forecasting system in here. उन्हें कहो कि अगले 6 महीने की डिमांड तुम्हारे बंदों से ज्यादा अच्छी मैं बना सकता हूँ। I'll save your millions. This is it. हाँ। आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, मैंने वर्ड यूज किया प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। टेक्नोलॉजी आपकी है, आपने उसको पूरा नहीं बनाया, आपने देखो मैं इतना कर दिया है, अगर आप मेरे साथ काम करें तो इससे आगे हो जाए, ठीक है? कहीं अपने हिस्से की मेहनत करके करो। अच्छा वो कहते हैं आई डोंट नीड दैट। आगे कोई इंतहाई खड़ूस बैठा है, वो कहते हैं ये क्या बकवास, मेरे बंदे सही काम करते हैं, तो है ही बकवास, ये तो है दुनिया खत्म करने के लिए, ये तो है ही हराम, कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या हुआ? आपको डिमांड फोरकास्टिंग सिस्टम बनाना आ गया ना? आप पहले से बेहतर हो गए ना, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो गई ना। एक फेलियर ने आपको मजीद मजबूत कर दिया, ब्रिजस्टोन ना हो योकोहामा में चले जाना, राइट? देयर आर मल्टीपल टायर कंपनीज, दिस इज हाउ यू थिंक। मैं कह रहा हूं ना कि जब आप जिंदगी में बड़े फैसले करते हो तो आप ये देखते हो अगर मैं यहां से फेल होगा तो क्या होगा, कोई बात नहीं यार, आपने इतना कुछ रास्ते में सीखा, अब इसको नहीं हो रहा, अप्लाई कर दोगे। लेकिन आप ये सोच के उसके लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे कि यार पता नहीं बंदा मिलता भी है नहीं, वो देता भी है नहीं देता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं है देने की, तो इसलिए मैं अपनी मेहनत नहीं करता। आप सोच सही रहे हो, थोड़ी सी हिम्मत डाल के, तो इस तरह से बहुत सारे मसाइल आइडेंटिफाई हो सकते हैं। अच्छा अगर आपको लगता है कि ये वाला मसाइल नहीं है, तो एक कंपनी ने हमें अप्रोच किया, उसके साथ भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हमारा एमओयू आएगा, जो हमारी फील्ड नहीं है। मंडे को देखिएगा, मंडे को जो न्यूज़ आएगी वो भी हमारी फील्ड नहीं है। So what I have done is this, कर क्या है वो मैं साइन कर रहा है कि ये फील्ड का मुझे कख नहीं पता, अब इसके अंदर ये मैं कैसे लगाऊं। मैं घुस गया उस फील्ड के 2-4 बंदे पकड़े, मैंने कहा बताओ यार अपने मसले बताओ, कुछ नहीं बस मसले बताओ, खाना चाना खाते, ठीक है? उनके साथ खाना चाना खाया, उनके साथ दोस्ती की, उनके साथ बातें की, वो अपने रास्ते उस बात को अप्लाई किया, उनका सॉल्यूशन बनाया, उन सॉल्यूशन को हमने लाके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाया, उन्होंने कहा यू गाइस आर डूइंग ग्रेट, लेट्स बी द पार्टनर। उन्होंने आपकी प्रॉब्लम को, आपने जो उनकी सॉल्व करी प्रॉब्लम तो हो गया बस, अब वो मुझे हायर क्यों करेंगे बात? मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, मैंने उन्हें कहा कि मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया और इसका इतना मसला हल भी कर दिया, और अगर आप एक साथ काम करोगे तो मैं सॉल्व करूंगा। अक्कर बीच में लगाया था बिजनेसमैन, और रॉबिन हुड नहीं, I'm not a रॉबिन हुड, यार ये तू ले ले,
जरूरत पड़े तो मुझे आता है not that type of person. Always protect your intellectual sense. ये बहुत कीमती होती है, फ्री में किसी को मत देना। मुझे बेचना आता है, मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं बेचता हूँ, ना good at selling. हमें अपनी स्किल्स के ऊपर कितना टाइम लगाना चाहिए? सारा मतलब हमें कितना आइडेंटिफाई हो कि हम अपने बेस्ट उस स्किल को अपने बेस्ट अपने सीख लिया है। आपको आइडेंटिफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको बताएंगे और मैं बोलता आपको जरूरत पड़ेगी केस करने। और अब मैं जिस लास्ट ईयर में अपनी यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस है, ठीक है, मगर हमने बीच में कुछ ऐसा था कि ओवरथिंकिंग ऑफ डेटा साइंस इतनी इन्वॉल्व नहीं की थी, तो हमने वो टाइम मतलब वेस्ट कर दिया। तो मैं आप समझता हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं, बिल्कुल वेस्ट नहीं। पता है आपको टाइम वेस्ट क्यों लग रहा है? शुरू में बोला था ना मैंने कि हम चीजें जनरलाइज कर देते हैं, हम अपने पेरेंट्स को भी लेते हैं, आपने मदद किया क्या? आप उस टाइम के अंदर जाके एनालिसिस नहीं कर रहे कि आपने क्या किया, आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे इल्म को। आज आप इस सेशन के बाद भी ये स्टेटमेंट दे सकते हो कि हमने 2 घंटे वेस्ट किए। सर आपको बता रहा हूं, देयर इज लर्निंग एवरीवेयर। आपको आंख चाहिए, वो लिखना, वो अपनी जिंदगी में अप्लाई करना। सीखते जाएंगे, भूलते जाएंगे, सीखते जाएंगे, भूलते जाएंगे। 6 महीने बाद लगेगा कुछ सीखे नहीं, क्योंकि हमने अडॉप्ट नहीं किया, अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया, उस पर सोचा नहीं, लिखा नहीं, उसको एनालिसिस नहीं बना के अपने ब्रेन में पुश नहीं किया। मैं नहीं समझता, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि आज की दुनिया में किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के साथ इंसान काम कर सकता। अगर होना हो तो वो फिर आपको 6 दिनों में क्यों नहीं पता चला, 6 महीने में क्यों पता चला? 6 महीने तक आप इसलिए चलते गए कि उस वक्त हो रहा था कुछ ना कुछ। अगर होना होता तो 6 दिनों में ही हो जाता। तो प्लीज अपनी जो लर्निंग एबिलिटी है उसको देखने एनीवेयर क्या व्हाटएवर यू आर एक्सपेक्टिंग राइट इट डाउन। आज भी बहुत सारी बातें होंगी, मैं कल सेशन कर रहा तो आज की बातें आप नहीं होंगी। अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए, आपका टाइम नहीं जाएगा, उसको टेंशन ना लो। हम कुछ भी अगर सीख रहे हैं जैसे पुराना भूल जाते हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट वगैरह करें ताकि वो चीज़ हमारी मतलब भूले ना। जैसे कोई कोर स्किल हो गई या कोई फीचर्स वगैरह हो गए, तो वो हम इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जब न्यू टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं तो वो पुराना इम्प्लीमेंट किसी और का सवाल है, इम्प्लीमेंट थोड़ा लंबी टर्म है, लिखा हुआ है प्रैक्टिकल कर लो। आपने अगर आपने सीख लिया है, रैग पढ़ लिया है जो हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो अपना बोर्ड तो बना के देखो ना। आप अपने आप को फैसला सुना देते हैं, बड़ा अच्छा समझ में आया सर, आपने कमाल समझाया, मैंने सारे सवालों का जवाब दिया, मेरे सारे क्विज ठीक थे, सारी असाइनमेंट ठीक थी, इसका मतलब मुझे चैटबॉट बनाना आता है, लेकिन बनाया नहीं। अपने आप को फैसला सुना दिया कि मुझे आता है, टेस्ट नहीं किया, खुद को टेस्ट नहीं किया, प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटेशन बाद में। और सर पाकिस्तान के अंदर जो फीमेल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए कोई सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि एक तो वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट कर सके। सेकंड ये कि अगर हम बात करें डिजिटल लेसिंग की, तो वहाँ पे भी फीमेल की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो जैसे मैं खुद मदर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, हालांकि मैं स्किल्ड हूँ, एक्सपीरियंस हूँ, प्रोफेशनल हूँ, बट आई डोंट वर्क एट होम एंड आई डोंट मेक माई सेल्फ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली ना और प्रोफेशनली एज वेल। तो मैं जो है वो डिपेंडेंट हूँ कि मैं कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ, 9 to 5 जॉब करूँ, हेल्थ सेक्टर में, अगर अकेडमी की बात करें अकेडमी में, इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में। तो सर मुझे ये जैसे शी फार्मेसी हम के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं कि हम इस तरह की सारी फीमेल्स को एम्पावर करें। कैसे एम्पावर करेंगे आप? सॉरी सर यही तो सर अभी हम जो वर्क कर रहे हैं, हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसके अंदर हम बेसिक जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, डिजिटल स्किल्स हैं, उनको सिखा रहे हैं ताकि वो उनके थ्रू कम्युनिटी वर्क सर्विसेज स्टार्ट कर सकें। लाइक अगर वो कंटेंट क्रिएशन करें इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ वीडियो, इन टर्म्स ऑफ इन्फोग्राफिक्स, तो वो अपना जो मैसेज है, जो उनका कोर कहते हैं डिसिप्लिन है, उसको ना छोड़ना पड़ेगा उन्हें, वो अपना मैसेज कम्युनिटी को कन्वे कर सकेंगे। बट इट इज़ वेरी इनिशियल, इसी वजह से सर मैं यहाँ पर आई हूँ। जैसे कि आपका जो है यू आर एक्सपर्ट इन हेल्थ टेक, तो सर आप हमें बताएं कि हम फीमेल्स अगर प्रो लेवल पे जाना चाहें, हम अच्छी इनकम करना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो आप ना एक ऐसे मसले को जनरलाइज कर रही हो। We don't need a system. There is already a system in place जहाँ पे हमें कॉम्पिटेंट लोगों की जरूरत है और रिमोट काम कर सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर तरजीब रिजवी पिछले 5 साल से काम कर रही है और 5 साल में वो 2 दफा वापस आई और नाउ शी इज माय डायरेक्टर एंड शी इज इन यूके।
मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 5-5 साल 4-4 सालों से काम कर रहे हैं ऑफिस में। सर लेकिन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन इसको फेवर तो नहीं करती। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वक्त बदल रहा है। वो एक फेवर करने किसी का, तो आपके केस में अगर 4 लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, कंपनी ने फेवर नहीं किया, 2 को फेवर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्क फ्रॉम होम को फेवर करते हैं या नहीं करते। इसका मतलब है कि द वे यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम वो प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम वर्क फ्रॉम होम नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि द वे वी डू वर्क फ्रॉम होम। मतलब मैंने कॉल की, ठीक है, जूम कॉल पे सीधा किसी बच्चे ने बैठ, मैं बाहर में कॉल करता हूँ मामा किचन में, तो आई विल नॉट प्रेफर वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। If you compromise professionalism while doing work from home, I will not tolerate work from home. If you are being very professional, responsive, you are doing good, you can manage your work from home, I will definitely allow you work from home. क्योंकि अगर आप मुझे कंपनी में 100 रुपए खर्चा कॉस्ट करती है, अगर आप घर से करोगे मुझे 80 रुपए बचेंगे, 80 रुपए पड़ेंगे, 20 रुपए मुझे बचते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट नीचे जाती है हमारी। We want people to go and work from home, उनके एसी का बिल खुद भरेंगे, हम भरने, अगर हमारे पास बैठेंगे तो हमें भरना पड़ेगा ना। सर आई एम एमफिल इन फार्मेसी प्रैक्टिस और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 इयर्स का फिजिकल यानी ऑर्गेनाइजेशन काम करने का एक्सपीरियंस है एंड नाउ आई एम वर्किंग माय सेल्फ इंडिपेंडेंटली सिंस 4 इयर्स। लेकिन अभी कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है मार्केट में। अगर मैं किसी इंडस्ट्री में बात भी करती हूँ आपको अभी मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही मार्केट में, क्यों क्या? देखो मार्केट बहुत बड़ी है, आपका एक पर्सपेक्टिव। सर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आज मैंने लास्ट सेशन का मैंने किया। सर आप मुझे बताएंगे कौन सी इंडस्ट्री है जो वर्क फ्रॉम होम के लिए सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सारी। सर बट दे आर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, दे आर नॉट आई मीन एसोसिएटेड। देखिए जहाँ पे टेक्निकली वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है तो वो तो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कार मैकेनिक है, वो कहेगा मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा, गाड़ी घर भेज देना। सर मैं फार्मासिस्ट हूँ। हाँ सर मैं आपको बताऊँ मेरा जो एंड यूजर है ना वो हर बंदा है। ठीक है, साल में 2 दफा सब बंदे बीमार पड़ते हैं और उनको कहते हैं सीजनल इश्यूज के लिए या रेगुलर प्रॉब्लम्स के लिए कंसल्टेशन। देखिए आप क्वेश्चन आपका क्योंकि डिबेटेबल है तो वी कैन टॉक अबाउट इट, मैं किसी और का टाइम ना हो। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे किसी ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, समझ, अगर आप सब लोग समझ जाओ कि जो आपकी जुबान से निकलता है वो सबसे पहले आपका काम और आपका दिमाग में जाता है। बस ये बात ध्यान रखिए। इसलिए कुछ मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ विजडम वाले लोग कहते हैं कि अपनी कन्वर्सेशन के अंदर कुछ वर्ड कभी यूज ना करें। मतलब आई कैन नॉट डू दिस, से हाउ आई कैन डू दिस, ठीक है, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, सर आई डोंट हैव द राइट कैपेबिलिटीज फॉर दिस टास्क। ये बहुत बड़े चेंजेस हैं जिंदगी में। मैं आपको बता रही हूँ, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। यू नो, आप अपने आप को कोस रहे होते हैं, अल्लाह भी मना करता है, साइंस भी मना करती है कि यार ये नहीं करना। आप कहते हो कि यार पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है। दूसरा तरीका, पाकिस्तान इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये दो तरह के लोग हैं। जैसे आपने कहा ना कि यार मैं किसी काम कर रही हूँ, पाकिस्तान का कोई हाल नहीं, आपके दिमाग में सुना और उसने कहा ठीक है पाकिस्तान में तो कुछ होना नहीं, चलो यूके चलते हैं। अब आपकी सारी एनर्जी यूके की तरफ चलेगी और यू आर ब्लाइंडेड, आपके साथ से अपॉर्चुनिटी गुजर जाएगी। तो इसलिए जब मुझसे कोई सवाल पूछता है तो मैं हमेशा पहले कहता नहीं है, सब कुछ है, हमने पर्सपेक्टिव चेंज करना। सर मैं जो है अभी कंपनी में हेड ऑफ गूगल एड मीडिया बायर हूँ, मुझे वहाँ से जॉब को शिफ्ट करना है फ्रीलांसिंग पे। इसका कैरियर पाथवे क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम रोज डाटा को एनालाइज कर लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में डाटा एनालिस्ट बनूँ, तो उसका क्या कैरियर पाथवे होगा? डाटा एनालिस्ट जहाँ भी है ना, तो आपको एक्चुअली सबसे पहले कुछ बेसिक टूल्स और कुछ सीखना होगा, किसी के लिए कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो के लिए बनाना होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। फ्रीलांसिंग में आते हैं, अगर आपने फ्रीलांसिंग में स्टेप इन करना है किसी भी करियर से, तो साथ साथ ना आप अपनी इंटेलेक्चुअल एसेट्स बनाना शुरू करें। फॉर एग्जांपल आप दो काम कर रहे करते हैं, यार अपना एक वेबसाइट बना लो, अपना एक वेब पेज बना लो, जो स्किल देने जा रहे हो स्किल को देख लो, उस फील्ड की डायनामिक्स को समझ लो, क्लाइंट हैंडलिंग समझ लो, अपसेलिंग समझ लो, क्लाइंट को प्रपोजल राइटिंग की साइंस समझ लो, अपने पर काम करते जाओ। फिर जब ये सारे वर्ड में चेकलिस्ट पूरी हो जाए तो भी थोड़ी थोड़ी बिडिंग शुरू करो, थोड़ी बिडिंग करके देखो कि रिस्पांस क्या आ रहा है। अच्छा रिस्पांस आ रहा है, गुड रिस्पांस है, तो क्लाइंट लाना शुरू करो। फिर एक क्लाइंट के साथ ताल्लुक बनाना शुरू करो, फिर जैसे ताल्लुक बने नौकरी करो।
कह रहा हूँ सर कॉन्ट्रैक्ट ना एनडीए कॉन्ट्रैक्ट है प्लस वहाँ पे फ्रीलांसिंग भी अलाउड नहीं है तो इसके लिए ये है कि भाई जाके उसे जा सकते, देयर इज नो अदर वे। मैम ये तो